ओके गाइस, अपोलॉजीज। पता नहीं कोई फ़िल्टर अप्लाई हो गया, मुझे नहीं पता किस सब फ़िल्टर जाएगा। और मेरी सारी की सारी स्क्रीन है वो काफ़ी ना कोल्ड में शो हो रही है। सो मैंने लाइटिंग तो चेंज की है अपनी, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ा। वो बहुत ज़्यादा ब्राइट ही आ रही है। सो हम ऐसे शुरू करते हैं। आप लोगों को आई थिंक इससे मसला नहीं होगा कि मेरी शक्ल जो है ज़्यादा वाइट आ रही है या नहीं आ रही। ओके, तो यार ये हमारा आज का एजेंडा है। आज का एजेंडा है सास एस हो। और सास की एस के अंदर हम देखेंगे कि KPI को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से ये डिफरेंट है, इससे कीवर्ड्स किस तरह के होते हैं, कौन कौन सी अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं कंटेंट प्लानिंग के लिए, कंटेंट तो किस तरह से प्लान कर सकते हैं। कुछ केस स्टडीज देखेंगे, इंपॉर्टेंट पेजेस को आइडेंटिफाई करेंगे और हिडन रैंकिंग फैक्टर्स फॉर सास इसको देखेंगे। ठीक है। सो यार सबसे पहले सास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सास है क्या। तो सास इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें होता क्या है, इसमें आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई टूल बनाते हैं जो कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब डाउनलोडर हो गया, ऑनलाइन कैलकुलेटर हो गया। आप ईमेल सेंडिंग के भी हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, लाइक इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको कोई भी ईमेल आए तो उस ईमेल की नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे आ जाए। अभी एक प्रॉब्लम है कि यार मैं ईमेल नहीं देखता, मैं चाहता हूँ कि मेरी ईमेल जो है वो ऑटोमेटिकली मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आ जाए। तो वो किस तरह सॉल्व किया जाएगा? बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक बंदा डेवलपर उठेगा, वो प्रोग्राम लिखेगा जो कि ईमेल को पार्स करके, ईमेल को पढ़ के वो ईमेल उठा के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देगा। सो ये काम डेवलपर के लिए सिंपल है, हमारे लिए मुश्किल है। सो इसलिए इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब उसने इतना काम किया है, उसको पता भाई मैंने इसको बड़ा प्यारा सा टूल बना के दिया है, फिर वो इसको किसी को बेचता नहीं। वो कहता है इसको मैं सर्विस के तौर पे आपको दूंगा। ये जो सर्विस है ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड चलती है। तो कहता है हर महीने ना मुझे 100 रुपये दे देना, तो आपकी ना सब्सक्रिप्शन चल पड़ेगी और हर महीने आपकी जितनी भी ईमेल्स हैं वो सब की सब आपके मोबाइल के ऊपर आपको रिसीव हो जाएंगी ऑन व्हाट्सएप। सो ये सास होती है, कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं, सिंपल भी होती हैं, डिफरेंट तरह की होती हैं। इनफैक्ट कुछ सास कंपनीज हैं वो AI को भी यूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल जो आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं वो एक सास है। ठीक है। तो चैट जीपीटी भी एक सास की प्रोडक्ट है। सो दे आर प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, एज अ सर्विस, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे, पक्का पक्का परचेज नहीं कर रहे। सो ये है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इनफैक्ट आपके जो प्लगइन्स हैं वो भी एक तरह से सॉफ्टवेयर ही है ना। हार्ड फॉर्म में तो कुछ नहीं आपको मिलता ना, सॉफ्टवेयर होता है। सो दोज थिंग्स आर आल्सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। खास तौर पे जब आप लोग कोई थीम डाउनलोड करते हैं, कोई थीम परचेज करते हैं, कोई कोड स्निपेट परचेज करते हैं, सो वो भी किसी तरह से इस इधर आ ही जाता है। ठीक है। और प्रोडक्ट्स हैं, बट अगेन वो सॉफ्ट प्रोडक्ट्स हैं आपकी। और वो भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। अ, वो कोई मतलब यार वो भी एक तरह से सॉफ्टवेयर ही है ना, ले देके एक तरह से। और उसकी भी सब्सक्रिप्शन चल रही है आपके साथ, वो साल की सब्सक्रिप्शन देता है आपको, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। सो पक्का पक्का तो नहीं आपको मिल जाता। सो ये कुछ चीज़ें हैं सास की मद में। लेकिन हम जो है थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे इन फॉर्म ऑफ प्योर सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन वेब के ऊपर ही चलता है। और वैसे वैसे सॉफ्टवेयर ना यार ये एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड है, क्योंकि एनीथिंग जिसको आप टच ना कर सकें वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है। हर वो चीज़ जिसको आप टच कर सकें, फॉर एग्जांपल ये एक चाकू है तो ये हार्डवेयर टाइप चीज़ है। ठीक है। सो हर जो चीज़ जो आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, हर जो वो चीज़ जो आप नहीं छू सकते वो सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वो चीज़ जो आप छू नहीं सकते वो आपको एज अ सर्विस के तौर पे मिल रही है। ठीक है। ओके। तो चैट जीपीटी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चैट जीपीटी आपको सर्विस बेस्ड चीज़ ही देता है, वो आपसे सर्विस चार्जेस लेता है, सब्सक्रिप्शन देता है आपको। सो दीज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सास। अब हम थोड़ा सा मजीद चलते हैं। तो यार आपको इसमें मैं एक चीज़ समझाता हूँ, मार्केटिंग का असूल। मार्केटिंग का असूल क्या है कि आपका जो भी कस्टमर है ना, इस कस्टमर की लाइफ टाइम की वैल्यू होती है, जिसको हम कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। आप बोलेंगे सर ई कॉमर्स और फिर सास के धंधे में फ़र्क क्या है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो इन दोनों को अलग करती है? तो वो है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू भाईजान। जो ई कॉमर्स होती है उसमें कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है। वो कस्टमर आया, उसने $100 की चीज़ परचेज कर ली, दैट्स इट। बड़ी बात है, बहुत ही आप ऑप्टिमिस्टिक हो तो अगले साल फिर आके वो $100 की चीज़ परचेज कर लेगा, एंड दैट इज़ वेरी मच इट।
उसके बाद उसने क्यों आना है, उस बड़ी बेतहाशा चीज़ें हैं। यहाँ पे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू किस तरह से होती है, बंदा आया हर महीने आपको $25 देगा, ठीक है, और देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा जब तक वो कंफर्टेबल है आपके साथ काम करने में। इसी तरीके से आप क्रेडिट सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है remove.bg, आप क्रेडिट सेल करते हैं कि हर इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको मुझे $1 देना है, ठीक है। सो आप बेसिकली उस बेस पे भी चीज़ सेल आउट कर सकते हैं, क्रेडिट बेस। इसी तरीके से आप कहते हैं कि मैं हूँ सेंड इन ब्लू, मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ ईमेल सेंडिंग की। मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो सर्विस क्या प्रोवाइड करता है, ईमेल सेंडिंग की। सो भाई मैं हर एक बंदे से हर महीने फिक्स $19 लूँगा और वो बंदा जो है 10,000 ईमेल भेज सकेगा। सो यू आर अगेन चार्जिंग एवरी मंथ। तो आप ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ना एक दफ़ा एक्वायर कर लेना आप, ये बढ़ती जाती है, ये कम नहीं होती। मतलब हर महीने उस बंदे ने कुछ ना कुछ परचेज करना है, कभी वो $19 का परचेज करेगा, कभी वो $25 का परचेज करेगा, कभी उसको एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए तो उस कीमत में वो आपको $10 दे देगा। सो वो आपको हर महीने कुछ ना कुछ पे करता रहेगा। शॉपिफाई है, शॉपिफाई भी एक तरह से आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वेब वेब की, ठीक है। तो इसमें भी अगेन शॉपिफाई ने क्या करना है, शॉपिफाई ने हर महीने आपसे कुछ ना कुछ फिक्स अमाउंट चार्ज कर लें। लेकिन अगेन वो चीज़ जो है ना काफ़ी ब्रॉड हो जाती है, हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएंगे, प्योर सॉफ्टवेयर एज सर्विस को डील करने की कोशिश करेंगे, जिनको हम सोचते हैं कि वो चीज़ें सॉफ्टवेयर सर्विस के तौर पर बिक रही हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। ओके, तो यार ये हमें आइडिया हो गया कि यार इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। वो किस तरह की है, तो कहते हैं बस कस्टमर एक्वायर करो, बेशक आपको स्टार्टिंग में $200 लगाना पड़े और कस्टमर आके आपसे $10 की परचेज करे, तो इट इज़ क्वाइट बेनिफिशियल टू यू गाइस टू, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो इसको अपसेल करेंगे, वो मजीद चीज़ें परचेज करेगा। सो बेसिकली कस्टमर की एक्विजिशन होनी चाहिए। इसका कस्टमर एक्वायर होता जा रहा है, कस्टमर एक्विजिशन बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है कि आपका जो ब्रांड है, जो भी चीज़ है, वो जो है लोगों की निगाहों के अंदर आ रहा है, लोग सर्च करते हैं, आप उसको मिल जाते हैं। ई कॉमर्स में कम है, सास पे ज़्यादा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो गोल होता है ना आपका, जो सबसे इम्पोर्टेंट गोल है, वो होता है कि आप साइन अप्स भी लें, जिसको हम कहते हैं लीड्स, साथ ही साथ आप परचेज भी लें। अब ई कॉमर्स में क्या होता है, मोस्टली आप परचेज में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरे में क्या होता है, मोस्टली आप लीड्स के चक्करों में पड़े होते हैं, ठीक है। इसमें आपको दोनों चीज़ों को टारगेट करना होता है, ठीक है। साइनस भी अच्छे हों आपके, आपकी परचेज भी हों, आपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी सेट की करनी होनी चाहिए और आपकी प्राइसिंग कंपैटिटिव भी होगी। ऑब्वियसली इसमें परचेज डिसीजन को काफ़ी फैक्टर जो है ना अफेक्ट कर रहे होंगे, आपको उनको भी कंसिडर में ला के आना है। सो यहाँ पे आपके जो गोल्स है ना, वो ये दोनों के दोनों गोल्स हैं। अनलाइक लीड और अनलाइक ई कॉमर्स, आपके गोल्स दोनों हैं। ओके, केपीआई की मदद में अगर हम देखें तो ये केपीआई हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। सो इनको जो है एक चीज़ एडिशनली वो आती है ट्रस्ट की यहाँ पे। सो इससे एक जो नया फैक्टर आता है वो आता है ट्रैफिक का भी साथ में, क्योंकि ट्रैफिक जो है ना वो ट्रस्ट देती है आपको, केपीआई। सो यहाँ पे ना किसी हद तक ट्रैफिक का मामला भी है, ठीक है। ट्रैफिक भी दे विल बी वांटिंग ट्रैफिक टू, दे विल बी वांटिंग मोर साइन अप्स। अगर वो परचेज तो मांगेंगे मांगेंगे, अच्छे पैरामीटर अगर आप दिखा दें, वरना अल्टीमेटली वो ट्रैफिक तो आपसे मांगेंगे ही मांगेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका ट्रैफिक है ना, ये बेसिकली ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है। जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी आपकी साइड पे, इसका मतलब है आप उतने ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर आ रहे हैं, उतना ज़्यादा लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ओके, चलो, ये कुछ बेसिक्स थी और ये बेसिक्स आई थिंक सबको क्लियर होंगी। इस बेसिक्स में ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इशू नहीं है। केपीआई होता है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर। और मेरे चैट बंद करना भूल गया था, चलो। बिल्कुल, एरफ भी सास है, मोज भी सास है, ये डिफरेंट चीज़ें सास हैं, ठीक है। सो मैंने चैट ऑफ कर दिया। इट इज़ अ लॉट बेटर। मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ अपनी तस्वीर देख के। चलो, अब यहाँ पे होता क्या है, आपको ना जब भी कोई सास का क्लाइंट अप्रोच करेगा, जब भी आप किसी की सास से क्लाइंट ने अप्रोच करना है, तो आपने उसे कुछ सवाल पूछ लेने हैं, ठीक है। वो सवाल क्या होंगे, वो सवाल होंगे उसकी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ओके,
आपने उससे पूछ लेना है कि भाईजान आपकी जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली क्या चीज़ है जो सॉल्व करती है। सो व्हेन एवर क्लाइंट ऑन बोर्ड, तो क्वेश्चन नंबर 1 होना चाहिए कि सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करती है आपकी प्रोडक्ट। नंबर 2, ऑडियंस कौन सी है आपकी। ठीक है, आपको उसे पूछना है भाईजान आपकी ऑडियंस क्या है और आप सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करते हैं। ओके, और ऑब्वियसली इसमें मजीद सवाल होंगे, वो आपको बताएगा कि यार मेरी जो प्रोडक्ट है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है। सो वो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेगा कि ये प्रॉब्लम्स है और ये इन इन लोगों को आती है, सच पीपल, इन इन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगर एरफ की बात करें, एरफ बोलेगा मैं एसईओ वाले बंदे जो हैं वो मेरी ऑडियंस हैं, क्योंकि उनको ये मसले आते हैं कि वो रिसर्च करनी होती है, उनको डोमेन्स फाइंड करनी है, तो बेतहाशा प्रॉब्लम्स, जितनी वो क्रिस्टल क्लियर आपको प्रॉब्लम बताएंगे ना कि भाई देखो एक्सपायर्ड डोमेन की सर्चिंग में मैं हेल्प करता हूँ। ठीक है, कुछ लोग पीबीएन रन कर रहे हैं उनके लिए मैं हेल्प करता हूँ, सही हो गया। लोकल बिजनेस रन कर रहे हैं उसके लिए भी मैं हेल्प करता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या चीज़ें हैं। तो आपको बिजनेस को बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा। रिमूव डॉट बीजी है, वो भी प्रॉब्लम्स बताएगा कि भाई लोगों ने क्या करना होता है, पासपोर्ट के लिए तस्वीरें अप्लाई करनी होती हैं। पहले क्या था, लोग इतनी दूर जाते थे फोटोग्राफर के पास, वो तस्वीर खींचता था, फिर वो तस्वीर देते हुए नखरे करता था, ड्रामे करता था। लेकिन आजकल के कैमरे बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, आप अपना तस्वीर जो है अपने कैमरे, मोबाइल के कैमरे से उतारें और मेरा जो टूल है वो उसकी बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। अब वो जितनी क्रिस्टल क्लियर आपको प्रॉब्लम समझाएगा, जितने यूज़ केस बताएगा, ठीक है, प्रॉब्लम के साथ आपके यूज़ केस भी आ जाते हैं। ठीक है, आपने पूछना यार मुझे कुछ यूज़ केसेस, सैम्पल यूज़ केसेस बताओ, तो आपको यूज़ केसेस बताएगा, उतना आपका दिमाग खुलेगा, उतना आप प्रोडक्ट को अच्छे से समझ सकोगे। इसी तरीके से वो ऑडियंस के बारे में बताएगा कि भाई मेरी ऑडियंस कौन है, मेरी ऑडियंस बाबे तो नहीं है, ठीक है, मेरी ऑडियंस बच्चे भी नहीं है, मेरी ऑडियंस जो है वो हैं फोटोग्राफ एडिटर्स, जिनको फोटोग्राफी पसंद होती है। ठीक है, जो लोग स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग होते हैं। सो वो आपको ऑडियंस के बारे में बताएगा, वो आपको यूज़ केसेस भी बताएगा। तो आप लोगों ने उसे ना भाईजान ये 2 सवाल कि आप कौन कौन से सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, यूज़ केस क्या है, इसकी मद में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको बता दे। ऑडियंस कौन सी है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, क्या करती है, वो आपको बता दे। सो यार आपकी आधी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। ये आपको ना सबसे पहले मसला यहाँ पे आता है, हम लोग प्रोडक्ट नहीं समझ पाते। मेरे पास कंपनीज आती हैं, मेरे पास कुछ, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ एनडीए साइन किए होते हैं हमने, लेकिन मोर लाइक ज़ैपियर के कंपेटिटर्स ने मुझसे काम करवाया हुआ है। ठीक है, कुछ बहुत बड़ी मेलिंग कंपनीज हैं, उधर भी मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने भी मुझसे काम करवाया हुआ है। ठीक है, सो आप जब तक प्रोडक्ट को नहीं समझते ना, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और यहाँ पे ना जो अच्छा डेवलपर होता है ना, वो प्रोडक्ट को बड़े अच्छे से समझ लेता है, वो उसके यूज़ कैसे समझ लेता है, वो ऑडियंस पर्सोना समझ लेता है। यहाँ पे अगर आपको सही से समझ नहीं भी आती, चैट जीपीटी के पास जाना और उसको कहना भाई मुझे साइकोग्राफिक एनालिसिस और डेमोग्राफिक एनालिसिस कर दो, अगर मेरा टूल ये है, इसके ये यूज केस हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप कह सकते हो अगर मेरा ये टूल है तो इसके कौन कौन से यूज केस है, तो यूज चैट जीपीटी टू फाइंड यूज केसेस। आपको प्रॉब्लम बता देता है वो कि भाई मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ बड़े ब्रॉड लेवल पे। भाई मैं एक बंदा है आपको बोले कि भाई मैं खाली तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। आपके पास अब चैट जीपीटी, आप यूज केस बेतहाशा बनवा सकते हो उसे। ठीक है, उससे आपका दिमाग खुलेगा, प्रोडक्ट की समझ आएगी आपको। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे जाके आपको चल जाएगा पता। सो भाईजान आपको सबसे पहले कोई भी चीज़ है, कोई भी आपके पास क्लाइंट आता है तो आपने ये 2 चीज़ें क्लियर कर लेनी है। और अगर आप लोग अपना ही सास बनाना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि भाई मैं सास बनाऊं, कोई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दूं, तो भाईजान आपको ना पहले प्रॉब्लम को फाइंड करना है कि भाई आजकल प्रॉब्लम क्या आ रही है लोगों को, और उसमें आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कौन कौन से यूज केस को आप हैंडल कर सकते हैं, उसको किस तरह के लोगों को आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। वंस आपको एक क्लैरिटी आ जाती है कि भाई मैं, मेरा जो टूल है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कौन कौन से उसके यूज केस निकलते हैं, किस किस तरह की ऑडियंस के लिए वो टूल है, दैट विल प्रीटी मच इट। आपको एक आइडिया आ गया। फॉर एग्जांपल मैं सास का एक आइडिया आपको देता हूँ। आजकल आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का दौर है, और उसकी जो पोस्ट होती है सोशल मीडिया पे, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पकड़ पकड़ के, मोबाइल पकड़ के, परफ्यूम पकड़ के, जूतियों की हील पहन के, ख़ास तौर पे अगर आप कपड़ों की बात करते हैं तो उसमें तो मॉडल्स ही ज़्यादातर जाते हैं। सो होता क्या है कि आप एक इन्फ्लुएंसर को 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 50 लाख भी देते हैं कि भाई तुमने जो है मेरी ब्रांड की पोर्ट्रेइंग करनी है आवाम को, और बड़े अच्छे से करनी है, तो वो करेगा और वो आपको वीडियो बना बनो के दे देगा और आप उसको फिर सोशल मीडिया पे लगाएंगे। अब अगर हम एक ऐसा एआई टूल बना लें जो कि हमने ट्रेन किया हो इन तमाम इन्फ्लुएंसर के फेसेस पे, हम एग्जैक्ट फेस को यूज़ नहीं करेंगे, हम जो है ना, इन हमारा जो एआई है ना वो मिलता जुलता फेस बना देगा, तमाम इन्फ्लुएंसर्स के फेसेस पे ट्रेन करेंगे, उनकी आवाज़ पे ट्रेन करेंगे, और हम ना उसको जो है ना एक प्रोडक्ट दे देंगे, प्रोडक्ट की इमेज पकड़ा देंगे उसको, और उस प्रोडक्ट की इमेज की बेस पे वो क्या करेगा, वो हमें सोशल मीडिया की पोस्ट क्रिएट करके दे देगा, वीडियो क्रिएट करके दे देगा। ठीक है। सो ये एक सास है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आज लोगों को फेस करनी पड़ रही है, पैसे बहुत लगते हैं, तो आपने उसका सोल्यूशन दिया है। सो इस तरह के सास के अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, बेशक आइडियाज़ हैं, मेरे पास आओ, उससे डिस्कस करो, फंडिंग भी इसके ऊपर लोग अप्रूव करवाते हैं, और लोग बहुत कुछ करते हैं। सो आपके पास ऐसा कोई आइडिया है, आप काफ़ी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर रजिस्टर कर सकते हैं। लाइक प्लान 9 था, चल रहा है अभी भी। अगर प्लान ए में कोई चीज़ सक्सेस होती है तो प्लान एक्स है आपके पास। सो ये पाकिस्तान के इसी तरह से आपके लम्स में भी था एक, इनको इंक्यूबेटर्स भी कहते हैं, इंक्यूबेटर्स ऑफ लम्स, क्या नाम था उसका, मेरे जहन से नाम निकल गया उसका, NIC, यस। ये एक और बता रहा हूँ आपको, इनके साइट पे जाएं, आपके पास आइडिया है, पिच इन द आइडिया, सास के रिगार्डिंग होगा, बड़ा तगड़ा आइडिया बन जाएगा आपका, एंड यू गाइस कैन अर्न इन मिलियंस। फंडिंग ले लेंगे आप इनसे, ये आपको टूल बनाने भी हेल्प आउट करेंगे। जरूरी नहीं होता कि आपको बस टूल बना बनाया मिल जाए। अब हम लोग होते हैं, हम टूल छोटे मोटे बना रहे होते हैं, तो यार उसमें तो ऑब्वियसली आपको हेल्प ही ना करेंगे कि भाई मैं ये करूंगा, मैं TCS की ट्रैकिंग वाला प्रोवाइड, वो सस्ते काम है यार, थोड़ा सा उसे बाहर आओ। अगर आपके पास ऐसी यूनिक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आप कर सकते हो, आपका विजन है, सो इनसे अपना विजन शेयर करो। दे विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू फंडिंग, टू गिव यू ऑफिस, टू गिव यू रिसोर्सेज, कि आप अपना सास का आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है। सो इनके साथ तो मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, और लम्स के साथ मैंने किया था, सेशंस लिए थे एक दो, ठीक है, दैट्स प्रीटी मच इट। ठीक है, उसके बाद मेरा मूड नहीं होता वहाँ पे। NIC तो ये बहुत पहले की बात है। सो यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा कि सास की पावर क्या है, और सास किस तरह से काम करता है, और वट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू यूजिंग सास। तो मुझे कमेंट में बता दो कि यार सास हमें टोटल क्लियर हो गया है, क्योंकि डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होती, लोगों को प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो रही होती, लोगों को ये नहीं समझ आता कि भाई हमारी चीज़ सॉल्व कैसे होती है। तो मैं आपका दिमाग खोल रहा हूँ यहाँ पे, आपको आइडियाज़ भी दे रहा हूँ, कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें कुछ ऐसे आइडियाज़ भी दें कि उससे हम अपना बिजनेस शुरू कर सकें। तो सास एक बहुत बड़ा बिजनेस आप रन कर सकते हैं, और मैंने कुछ प्लेटफॉर्म बताया, इसके अलावा और भी हैं आपके पास प्लेटफॉर्म्स। आइडिया बेस से फंडिंग मिल जाती है यार आपको, आइडिया बेस से फंडिंग मिल जाती है। प्रोटोटाइप हो तो आपका फंडिंग वाला सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर आइडिया हो, सॉलिड हो, एक CTO हो, एक CEO हो, कुछ प्रोटोटाइप वगैरह के लिए मद में आपके पास साइट सूट बना लो, ठीक है, हल्की फुल्की सी, और बोलो हम इस पे काम कर रहे हैं, वी नीड रिसोर्सेज, हमें डेवलपर्स हायर करने हैं, कोई अपना फैमिली में जो बंदा है, ठीक है, बोलो हाँ डेवलप करके दूंगा, वो बस सुस्त है, कर रहे हैं, करने तो हो जाता है, चीज़ें चल जाती हैं आपकी। ठीक है। सो यार ये जो आने वाला दौर है वो सास का है। ठीक है, और आने वाले जो क्लाइंट्स हैं वो हैं भी सास के। अभी क्लाइंट्स बहुत कम है मार्केट में, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाला जो दौर मुझे नज़र आ रहा है, आपकी E-कॉमर्स से ज़्यादा सास के क्लाइंट्स होंगे। अभी भी हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े कंपेटिटर्स होते हैं। सो उनके मेरे कंपेटिटर्स, मतलब समझ लो ज़ेपियर कंपेटिटर का मेरे पास आया है, मेलिंग समझ लो कि मेल चिप का था यार, मेल चिप का एक कंपेटिटर था, वो मेरे पास आया है। सो मैंने अच्छा काम किया हुआ है, मैंने बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं किए, कुछ किए हैं, लेकिन अच्छा काम किया जिसके साथ भी किया है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे बात आती है अब कीवर्ड्स की। सो यार हमने ना फनलिंग पढ़ी थी, हमें फनल्स का आइडिया है, हमें पता है कि यार जब भी कीवर्ड को देखना है ना, आपने ऑडियंस के हिसाब से देखना है। सो हम फनल की स्क्रीन पे दोबारा आते हैं और देखते हैं कि फनल हमें यहाँ पे किस तरह से असिस्ट कर सकते हैं। ओके। ये कोई स्क्रीन आउट शेयर होगी आप लोगों से, लेट मी जस्ट शेयर इट अगेन।
तो कोई ना इशू है, वो मुझे ना वो बार बार वो स्क्रीन शेयर करवा रहा है, तो आई एम जस्ट गोना शेयर माय एंटायर स्क्रीन विद यू गाइस। सो यार ये आप लोगों के लिए मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ सास कीवर्ड इंटेंट उसके लिए एक छोटी सी फनल क्राफ्ट की है। तो इसमें ना यार तीन चीज़ें हैं, एक है इंफॉर्मेशनल, एक है कमर्शियल, एक है ट्रांजैक्शनल। तीन तरह के कीवर्ड्स आपके प्राइमरी टारगेट होंगे। और इसके बाद वंस आप ये कीवर्ड टारगेट कर लेते हैं और ट्रांजैक्शन फेज में पहुंच जाते हैं, तो चौथी तरह का कीवर्ड जो कि नेविगेशनल होता है वो आपको लाजमी यहाँ पे टारगेट करना है। वो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप अगर ये पूरा फनल टारगेट करते हैं और आपको सक्सेसफुल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स तक पहुंच जाते हैं आप, ठीक है, तो आपको चौथी तरह का कीवर्ड ऐड होता है यहाँ पे, वो होता है नेविगेशनल। ठीक है, लाइक चैट जीपीटी लॉगिन है, वो नेविगेशन कीवर्ड है। इसी तरीके से प्राइसिंग की मद में बात करें, चैट जीपीटी प्राइसिंग है, वो क्या है, वो नेविगेशनल कीवर्ड ही है एक तरह से। और ये जो है समझ लो कि देयर इज लाइक ओवरलैपिंग, इसमें ना ओवरलैपिंग है कुछ कीवर्ड की, कुछ लोग उसको ट्रांजेक्शनल भी बोलेंगे, कुछ लोग उसको नेविगेशनल भी बोलेंगे। तो नेविगेशन और ट्रांजेक्शन दोनों का ठप्पा लगा होगा साथ में उसके। ठीक है, कुछ प्योर ट्रांजेक्शन होगी, इसी तरह कुछ कमर्शियल ट्रांजेक्शन में भी कुछ ओवरलैपिंग है। फॉर एग्जाम्पल वर्सेज वाला है ना, चैट जीपीटी वर्सेज डीप सीक, तो यार वो यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे भी आता है। ठीक है, सो यहाँ पे ना ग्रे एरियाज भी हैं कुछ, कि यार एक कीवर्ड दोनों जगह लाया करता है। एक कीवर्ड है वो ट्रांजैक्शन में भी लाया करेगा और नीचे नेविगेशन के अंदर भी लाया करेगा। ओके, और उसमें तीनों ठप्पे भी लगेंगे, उसमें जो है नेविगेशन भी लग रहा हो कि भाई अगला बंदा जो है ना वो नेविगेशन करना चाह रहा है। इसी तरीके से आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन कीवर्ड। अब होगा क्या कि आपके पास कोई बेसिक प्रॉब्लम होगी और उसको एड्रेस करने के लिए लोग ब्लॉग को सर्च कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, बंदा कहता है कि रिमूव डॉट बीजी की एग्जाम्पल लेते हैं। रिमूव डॉट बीजी के लिए क्या प्रॉब्लम थी जो उसने सॉल्व करने के लिए टूल बनाया था? बंदा प्रॉब्लम सर्च कर सकता है, हाउ टू टेक फोटोग्राफ, डिजिटल फोटोग्राफ एट होम फॉर पासपोर्ट। ठीक है, या हाउ टू क्लिक पासपोर्ट इमेज फ्रॉम मोबाइल। इस तरह की चीजें बंदा सर्च करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन आर्टिकल लिख सकते हैं ब्लॉग्स की मद में, और बंदा उस पर लैंड करेगा, बंदा उसको पढ़ेगा। आपने बेसिकली इसकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया और बॉटम में जाके बोले हैं कि अगर आप हाई क्वालिटी में शूट करना चाहते हैं तो भाई अपने बैकग्राउंड को बिल्कुल क्लियर रखें, उसके सामने बैठ जाएं, लाइटिंग अच्छी हो, आपने कोई स्माइल स्मूल पास नहीं करनी, स्टिल होके बैठना है और अपनी तस्वीर खींच लेनी है। उसके बाद ऑनलाइन टूल है कोई जो रिमूव जो आपका बैकग्राउंड रिमूव कर दे, लाइक रिमूव बीजी, उस पर जाएंगे और आप जो है अपनी इमेज से बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन आर्टिकल के अंदर आपने प्रोडक्ट लेड कंटेंट दिया है। दो तरह की अप्रोचेज होती हैं कंटेंट क्राफ्टिंग में। एक होता है, बल्कि सॉफ्टवेयर क्राफ्टिंग में मल्टीपल टाइप की होती हैं यार, वैसे दो नहीं होती, मल्टीपल टाइप की होती हैं। आज मैंने एक्सेस ले ली है। ठीक है, प्रोडक्ट लेड भी हो सकता है, कस्टमर लेड भी हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो कंटेंट है ना आपका, वो प्रोडक्ट लेड लिखना है आपने, कि प्रोडक्ट जो है ना उसको लीड करिए, प्रोडक्ट बीच में आ रही हो। सो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, आप देख भी सकते हैं, ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट लेड जो आपका कंटेंट होगा ना, उसका मतलब है कि आप बीच में प्रोडक्ट को घुसाएंगे, प्रोडक्ट को चिप इन करेंगे, प्रोडक्ट को वहाँ पे किसी तरीके से नेचुरली एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अपने प्रोडक्ट के अराउंड जो ग्लोबल टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आप कंटेंट लिखेंगे, तो वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर आप बेसिकली कंटेंट लिख रहे होगे। ठीक है, ये आती है आपकी इंफॉर्मेशनल कंटेंट की कवरेज। फिर आ जाती हैं आपके कमर्शियल टॉपिक्स। ठीक है, अब उसे चल गया पता, भाई कोई चीज़ है रिमूव बीजी, बेशक आपने उसको पिच इन नहीं किया, आपने कहा भाई कोई ऑनलाइन ना आप बैकग्राउंड रिमूवर की ऐप से ना उसको रिमूव कर लेना, तो आपका बैकग्राउंड बड़ा क्लियर हो जाएगा। और आप उसके बाद कोई ऐसी ऐप हो जो कि वाइट बैकग्राउंड भी लगा दे, तो वो भी बेस्ट हो जाएगी। उसके बाद अगला बंदा कहता है यार ये तो बड़े मजे की चीज़ है, कोई बैकग्राउंड रिमूव करने की ऐप है, इसको सर्च करते हैं। तो सर्च करेगा बेस्ट बैकग्राउंड रिमूवर ऐप। बैकग्राउंड रिमूवर ऐप के अलावा कंपैरिजन करेगा कि कैनवा बैकग्राउंड रिमूविंग वर्सेस फलाना बैकग्राउंड रिमूविंग। ठीक है, उसने कहा भाई कैनवा पे गया, कैनवा कहता भाई पैसे दो फिर बैकग्राउंड रिमूव करूंगा। फिर वो बंदा सर्च करेगा अल्टरनेटिव्स, कैनवा बैकग्राउंड रिमूविंग अल्टरनेटिव। तो बेसिकली यार उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन चल गया पता, लेकिन उसके ऊपर ना आप उसको मजीद सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मजीद उसको असिस्ट कर रहे हैं, उसकी कमर्शियल इंटेंट को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप अपने आप को चिप इन कर सकते हैं कैनवा अल्टरनेटिव के तौर पे। आप एक आर्टिकल लिखें कैनवा अल्टरनेटिव्स, उसमें 5-6 अल्टरनेटिव्स दें और सबसे टॉप पे अपने आप को रखते हैं कि भाई मैं सबसे अच्छा अल्टरनेटिव हूँ इसका। ठीक है, उसके बाद आते हैं ट्रांजेक्शनल की, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पर सबसे कम काम होता है। इसमें क्या होता है, आप कवर करते हैं कीवर्ड्स लाइक रिमूव डॉट बीजी प्राइसिंग,
remove.bg, ब्लैक फ्राइडे ऑफर, मैंने बड़े ऐसे ब्रांड देखे हैं उन्होंने पेजेस ही नहीं बनाए होते। डिफरेंट हेलोइन ऑफर सर्च हो रही हैं, क्रिसमस ऑफर सर्च हो रही हैं, ठीक है, डील सर्च हो रही हैं, डिस्काउंट डील, ईयरली डील्स लोग सर्च कर रहे हैं, सेल सर्च कर रहे हैं, ठीक है, चीप छोड़ने चीप सर्च नहीं होता, ठीक है, बाइंग के लिए सर्च करें, फीचर्स लोग सर्च कर रहे हैं, आपका नाम लिखिए, ट्रांजैक्शनल है भाई, अगला बंदा फीचर देख के वो प्राइसिंग देखना चाह रहा है, वो डिस्काउंट देखना चाह रहा है, सो आप इसके पेजेस वगैरह बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद का जो फेज़ है वो भी हम डिस्कस करेंगे, रिटेंशन का है। लेकिन चलें, नेविगेशनल के अंदर आप जो है उसको कर सकते हैं, एक दफ़ा वो कर ले, फिर उसको आप लॉगिन पेज को, समटाइम लोग इंडेक्स ही नहीं करवाते। अगर ई कॉमर्स में लॉगिन पेज को ना लोग कहते हैं भाई फारिग कराओ, क्यों लॉगिन पेज इंडेक्स करवाना है, तो यहाँ पे भी लॉगिन पेज भी इंडेक्स करवाना है, आपने हर चीज़ करवानी है उसकी। अगेन आपने रिफंड पॉलिसीज़ ये वो चीज़ें भी बीच में करवानी है। कस्टमर केयर, कॉन्टैक्ट अस के पेजेस लोग नहीं करवाते, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, कस्टमर केयर, कस्टमर सपोर्ट, ये डिफरेंट चीज़ें, ठीक है, ये भी आपके टारगेट किए जाते हैं और इनको आपने छोड़ना नहीं है। साथ में मेरे बड़ी कंपनीज देखिए उन्हें बनाए नहीं होते, ठीक है, हम कहते हैं यार ये पेजेस बनाएं, ये आपको हेल्प आउट करेंगे। सो यहाँ तक आई थिंक आपको प्रोडक्ट्स के जो कीवर्ड्स हैं, सास की प्रोडक्ट के कीवर्ड हैं, उनके बारे में क्लैरिटी आ गई हुई, किस तरह के कीवर्ड्स होते हैं। फिर नेविगेशनल के अंदर ऑब्वियसली आप ब्रांड नेम के साथ थोड़ा सा ओवरलैप करके कर रहे होंगे। सो ये ट्रांजैक्शन में भी नेविगेशनल ही मोस्टली आ रहा होता है, ट्रांजैक्शन नेविगेशन इकट्ठे आ रहे होते हैं। और मतलब कि यार आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे थोड़े से ग्रे एरियाज भी हैं। सो एक कीवर्ड को आप दो कैटेगरी में डाल सकते हैं इजीली, नेविगेशनल भी ट्रांजैक्शनल भी, वो दोनों इंटेंट पूरी करेगा, ठीक है। आई थिंक कि हमारा जो गोल था, जो एजेंडा था, वो क्लियर हो गया होगा सबको। सो बताएं, क्लियर है? तो हम जो है नेक्स्ट सेशन पे मूव कर लेते हैं, जो कि है आपका क्लियर 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 क्रिस्टल क्लियर, ग्रेट। कीवर्ड्स क्लियर हो गया यार, हमें कीवर्ड्स का हमें आइडिया होगा कि कवरेज किस तरह से होती है, चीज़ें वगैरह क्या हैं। सो नेक्स्ट हम यार मूव करना शुरू करते हैं अब कि भाई साहब कवरेज किस तरह करनी है। सो यार मैं आपको ना यहाँ पे समरी भी लिख देता हूँ। एक है टॉप फनल, मिडल ऑफ द फनल, और एक है बॉटम ऑफ द फनल। ये हम डे वन से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और आजकल मैंने कुछ आर्टिकल्स भी देखे थे इस पे, माशाल्लाह से हर कोई फनलिंग की बात कर रहा है क्योंकि हम तो कहते ही फनलिंग की मत के अंदर बातें। और हम क्योंकि एड्स को ज़्यादातर देख रहे होते हैं, उसमें भी हम कस्टमर को भी, ये क्योंकि मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग में आपको फनलिंग को देखना ही पड़ता है, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि मेरे पास मोस्टली ई कॉमर्स स्टोर आता है, तो हम फनल वाइज चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें सीन क्या है कि अगर आप कहते हैं कि टॉप ऑफ द फनल यानी इंफॉर्मेशनल का किस्म का आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, तो इश्यूज क्या हैं? ये तो मैं चल गया पता भाई, कीवर्ड्स निकालने, और कीवर्ड्स आप माशाल्लाह बड़े अच्छे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, सो मैं मेथड आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। आपने कीवर्ड मैजिक टूल खोलना है सेमरश का। कीवर्ड मैजिक टूल खोलने के बाद आपने जो भी आपका नेम या सीड कीवर्ड है, सीड कीवर्ड आपको क्लाइंट भी बता देगा कि भाई मेरा ये टूल है, भाई ये टूल बना रहा हूँ मैं, इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो इससे मैंने एसईओ करवानी है, किस तरह से होगी। सो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अभी आपने यहाँ पे जाना है और कहना है रिमूव बैकग्राउंड। इस तरह काफ़ी टूल्स हैं, मतलब रिमूव शेडो, रिमूव बैकग्राउंड, रिमूव ऑब्जेक्ट्स, बेतहाशा टूल्स हैं, कलर करेक्शन। सो ये आपने सीड कीवर्ड फाइंड किया, मैं सीड कीवर्ड है रिमूव बैकग्राउंड, और अब इसके रिगार्डिंग ना आपको बेतहाशा कीवर्ड्स वगैरह मिलना शुरू हो जाएंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इंटेंट वाइज चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ जाएं और इन साहब को बोलें भाईजान मुझे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स दे दो, मुझे कमर्शियल कीवर्ड्स दे दो, मुझे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स दे दो, ठीक है। सबसे पहले अगर आप ट्रांजैक्शन कीवर्ड पे सर्च करेंगे तो आपको सब ब्रांड के कीवर्ड नज़र आएंगे, रिमूव बीजी के साथ आएगा, इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। इसी तरीके से आप कमर्शियल पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छे कीवर्ड मिल जाएंगे। नेविगेशन पे भी आपको सब ब्रांड नज़र आएंगे, इन दोनों पे ब्रांड नज़र आएंगे। सो आप इन दोनों को बेशक स्टार्टिंग में एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। आपका जो स्टार्टिंग में गोल हो सकता है वो हो सकता है इन्फॉर्मेशनल या कमर्शियल, ठीक है। कीवर्ड की आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ मैं, तरीका नहीं बता रहा कवरेज का, मैं भी कीवर्ड की आइडेंटिफिकेशन का मेथड बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो इनको आप अप्लाई कर लें और ये अप्लाई हो जाएगा। अरे पता नहीं मेरी बारी जो है इस तरह के ना मसले मुसले शुरू होने हो जाते हैं। सो हम जो है प्योर टूल इस्तेमाल कर लेते हैं।
ये पता नहीं आपके ही सेशंस में मेरे ख्याल से लास्ट में भी स्टक हुआ था। अच्छा, इसको छोड़ो। वो यूट्यूब की वजह से नज़र आ जाता है यार, ये मुझे यूट्यूब ना मेरा इन्होंने यहाँ पे बंद किया हुआ है। तो यहाँ सेमरस में जाते हैं, सेमरस को लॉगिन कर लेते हैं। अगर ये तब तक खुल जाता है, इसकी मर्जी, शुक्र है खुल गया। सो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड रिमूवर है। अब इसमें ना लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी आ रहे होंगे कुछ ना कुछ, और इसी तरीके से आपको बेतहाशा कीवर्ड्स मिल जाएंगे यहाँ पे, जो कि आपके पूरे वेबसाइट पे कवर हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिमूव, इमेज बैकग्राउंड, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स। तो इधर आप डब्ल्यू की फैमिली को कवर कर सकते हैं। इमेज बैकग्राउंड रिमूवर फ्री को भी लोग सर्च कर रहे हैं, हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड इन कैनवा, तो ये एक क्वेश्चन है, इसको लोग सर्च कर रहे हैं। सो आप जो है इस पर एक आर्टिकल लिख सकते हैं। बेशक आप कैनवा नहीं, आप एक आर्टिकल लिखें भाई कैनवा के ऊपर बैकग्राउंड इमेज किस तरह से रिमूव की जाती है, और बॉटम में लिखें भाई ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। सो अगर आप इस पर अकाउंट नहीं बनाना चाहते और चीज़ें भी सिंपल रखना चाहते हो, तो आप रिमूव डॉट बीजी जैसा टूल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे ना आपको बेतहाशा इन्फॉर्मेशन कीवर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप कमर्शियल कीवर्ड्स के ऊपर जाएं और उनको खुद देखें खाली, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो इस तरह आएंगे, लाइक फ्री बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है, ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूवर, ये सारे कमर्शियल कीवर्ड्स हैं। ठीक है, वीडियो बैकग्राउंड रिमूवर, क्रॉस रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आ रही हैं बीच में। सो बेस्ट बैकग्राउंड रिमूवर, मोस्टली फ्री के साथ लोग सर्च कर रहे होंगे, ट्रायल सर्च कर रहे होंगे, ऐप सर्च कर रहे होंगे, ऑनलाइन सर्च कर रहे होंगे। पिक्चर्स के लिए फॉर लगा के लोग सर्च कर रहे होंगे, बैकग्राउंड रिमूवर फॉर पासपोर्ट इमेज, फॉर कॉलेज इमेजेस, इस तरह बेतहाशा लोग सर्च कर रहे होंगे, फॉर लगा के लॉन्ग टेल में जा रहे होंगे। ठीक है। सो ये कमर्शियल कीवर्ड्स भी आपको बड़ी इजीली यहाँ से मिल जाएंगे। फिर इसके बाद बात आती है नेविगेशन और ट्रांजेक्शन की। अगर मैं ट्रांजेक्शन पे क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे मुझे कुछ कीवर्ड्स मिलना शुरू होंगे। यस, अब ये ट्रांजैक्शन कुछ कीवर्ड मुझे दिखा रहा है, और अगेन ये गलत मार्किंग भी करता है। समझा, इन्फॉर्मेशन ट्रांजैक्शन मार्किंग कह रहा है, तो आपने बस इसके बारे में विजिलेंट रहना है कि आप जो है देखो गिट हब फोटो बैकग्राउंड रिमूवर। अब ये ट्रांजैक्शन है वो गिट हब का सर्च करना चाह रहा है। ठीक है। इसी तरह से अल्टरनेट्स भी आपको यहाँ पे नजर आएंगे, और काफ़ी चीज़ें आपको नजर आएंगे। मतलब रेडिट रिमूव बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है, वो रेडिट बेस जो है वो बैकग्राउंड की जो नॉइस है उसको रिमूव करना चाह रहा है। फिर फोटो ऐप टू रिमूव बैकग्राउंड, ये अगेन फोटो ऐप जो है वो सर्च करें, लेकिन ये जो है मेरे ख्याल से मार्किंग गलत हुई है यहाँ पे ना, मार्किंग आपको काफ़ी ख़राब मिलेगी। सो इसका जो है ना, ये ट्रांजेक्शन वाले है ना, इसका आसान तरीका यही होता है कि आप यहाँ पे लिखें बैकग्राउंड, इसको सर्च करें, यहाँ पे स्टार्ट में आके आप एस्ट्रिक लगाएं, और यहाँ पे आ गया अजोबी फोटो, ये कुछ और भी चीज़ आ गई, फोटो रूम आ गया, 12,000 वॉल्यूम है, इस पर आप सर्च करें, अब फोटो रूम के आर्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे कैनवा रिमूव बैकग्राउंड करते हैं तो कैनवा से आपके आर्टिकल आ रहे हैं, और यहाँ पे ये देखो लकीली ये भी बैठा हुआ है, इसलिए मैं कहते हैं सो केस स्टडी के तौर पर हम डिस्कस भी करेंगे। सो ये इन जनाब ने कैनवा के ऊपर रैंकिंग भी ली हुई है। ठीक है। और कैसे ली है वो भी आपको बताऊंगा। इसी तरह लोग कुछ सर्च करते हैं कैनवा वर्सेस फोटोशॉप और बैकग्राउंड रिमूवल, कुछ लोग ये भी सर्च करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपको आइडिया देंगे कि यार आप ये चीज़ें भी कवर कर सकते हैं। तो आपके पास ना कीवर्ड्स बेतहाशा हैं, आपको ढूंढने भी आते हैं माशाल्लाह, सब अक्लमंद हैं, टूल भी यूज़ करने आता है। इश्यूज थोड़े बहुत आएंगे आपको इसमें, उनको आप काफ़ी इजीली टैकल कर लो, क्योंकि आपको पता भी किस तरफ मैंने सबको क्लास करना है। सो यहाँ पे आपको आइडिया होगा भाई इशू क्या आ रहे हैं। इशू ये आने लग गए हैं कि भाई कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, टू मैनी कीवर्ड्स। टॉप ऑफ फनल में इतने क्वेश्चंस अराइज होते हैं फोटो रिमूवल के रिगार्डिंग, क्या हम उनको कवर करें, क्या हम इंफॉर्मेशन कंटेंट कवर करते जाएं। मिडल ऑफ फनल के अंदर बेस्ट ये बेस्ट वो, क्या उनको कवर करें। इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं। ठीक है। कैनवा अल्टरनेटिव, क्या हमें उनको कवर करना चाहिए। कैनवा अल्टरनेटिव के ऊपर इंटेंट क्या होती है, डाइल्यूट हो जाती है। कैनवा का अल्टरनेटिव आपका रिमूव डॉट बीजी नहीं है, ये बात समझ रहे हैं ना आप लोग। तो कैनवा अल्टरनेटिव को आप टारगेट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे भी आपको बड़ी सावधानी से काम लेना है कि मिडल ऑफ फनल में अल्टरनेटिव्स वर्सेस, अब कैनवा वर्सेस अडोब है। सो यहाँ पे अगेन आप अपने आप को पिचिंग नहीं कर सकते। ठीक है।
सो आपको देखना है भाई मैंने कवरेज कहाँ पे देनी है। फिर बॉटम ऑफ फनल है, ठीक है, यहाँ तक तो आपकी सर्चेज ही नहीं होती ना, कोई बंदा सर्च ही नहीं कर रहा। आप न्यू ब्रांड है, रिमूव डॉट बीजी, फीचर्स, लोग सर्च ही नहीं कर रहे। अब बंदा कहता है यार बॉटम ऑफ फनल से सारी ट्रैफिक आनी है, आपकी बॉटम ऑफ फनल बनाने के लिए हमें एड्स रन करने पड़ेंगे, क्या करें किसका करें। तो यार यहाँ पे सही मसला आता है। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि मसला क्या है यहाँ पे। मसला यही है कि भाई आपको पता है भाई कन्वर्जन यहाँ से होनी है, और यहाँ तक लेके आने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। क्लाइंट साहब ने जो टूल बना लिया है, लेकिन माशाल्लाह से उनकी ब्रांड सर्चिस तो होती नहीं है, प्राइसिंग भी सर्च करता नहीं है, ऑफर्स क्यों सर्च करेगा। आप इतने बड़े ब्रांड हो गए हैं, अगर इतने बड़े ब्रांड थे तो आपके पास थोड़ी आएगा वो। मिडल ऑफ फनल के ऊपर आप कहते हैं यार वो अल्टरनेटिव से कब कंपटीशन नहीं मिल रहा, टॉप ऑफ फनल को मैं कैसे कवर करूँ, क्या करूँ। तो ये मसले हैं, इसलिए इसकी कवरेज काफ़ी लोग कर ही नहीं पाते। अब ये इशू क्लियर हो गया कि यार इशू क्या था हमें इसकी एसईओ के अंदर। मुझे इसके बारे में बताओ कि इशू क्लियर हो गया ना, कि इशू क्या है यहाँ पे। आपके पास बॉटम फनल पे कन्वर्जन है, लेकिन उसके ऊपर सर्चेज ही नहीं है भाई। कोई सर्च क्यों करेगा आपके ऊपर। अब लोग ये तो सर्च नहीं करेंगे ना कि फॉर एग्जांपल वो सर्च करने लग जाते हैं इंटीग्रेशन प्राइसिंग। अब इंटीग्रेशन प्राइसिंग ऐसा कीवर्ड उस पे ज़ैपियर कैसे रैंक करेगा। इंटीग्रेशन प्राइसिंग, इंटीग्रेशन क्या चीज़ है, क्या क्या कर रहा है, इतना खुला कीवर्ड है, ठीक है। तो लोग क्या सर्च कर रहे होंगे, लोग कोई ब्रांड नेम साथ ला के सर्च कर रहे होंगे। तो चैट में बताओ क्लियर आ गया, प्रॉब्लम समझ आ गई आप लोगों को। चैट ओपन किया मैंने। प्रॉब्लम का सलूशन लोग फाइंड करेंगे तो इजीली बॉटम पे चले जाएंगे। यार आपके नाम के साथ कैसे जाएंगे देखो यार, अब मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। किसी हद तक आपकी बात ठीक है, बट अगेन हम इसको थोड़ा सा ना सॉल्व करने की तरफ आएंगे। सो हमें आइडिया हो गया कि यार इशू ये है कि भाईजान आपकी टॉप ऑफ फनल के ऊपर क्या है कि लोग सर्च कर रहे हैं क्यूरीज को, और टॉप ऑफ फनल के अंदर आप टारगेटिंग कर सकते हो। ओके, यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हो फॉर स्टार्टिंग। ओके, यहाँ पे आपको आएंगे इश्यूज। अब कुछ लोग होते हैं इसके ऊपर काम ही नहीं करते, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपकी कुछ ना कुछ सर्चेज आई होंगी, उन सर्चेज हो रही होंगी, आपका नाम थोड़ा बहुत बन रहा होगा। जब आप इसकी टारगेटिंग शुरू करेंगे, इसकी शुरू करेंगे, तो सबसे पहले जब आपने इसकी एग्जीक्यूशन करनी है, तो सबसे पहले जो पेजेस बनाने हैं वो आपने बॉटम ऑफ द फनल के बनाने हैं। वो किस तरह से बनाने हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। आपने अपना एक अच्छा कंपेटिटर फाइंड करना है, और उस अच्छे कंपेटिटर के कीवर्ड्स देख लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि अडोब का कंपेटिटर है कैपकट। अब अडोब साहब आपके पास आ गए। अब अडोब साहब कहते हैं भाई मुझे जो है ना प्लान बना के दो, कवरेज प्लान कैसे करनी है। तो आपने करना है कैप कट के जितने ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हैं, लोग सर्च करते होंगे ना, कैप कट फीचर्स, कैप कट प्राइसिंग, कैप कट रिव्यूज, ये बेतहाशा चीज़ें लोग सर्च करते होंगे। दिखा देता हूँ आपको मैं, कैप कट रिव्यूज, ये जितने भी इस तरह के कीवर्ड्स हैं, जो भी चीज़ें सर्च की जाती हैं, आप इस टेस्टिमोनियल के पेज बना सकते हैं, उस पर इसको कवर कर सकते हैं। 2400 इसके वॉल्यूम है। तो आप जब एक बड़ा ब्रांड बनेंगे तो ये पेजेस आपके ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड होंगे। बेशक इन पे ट्रैफिक नहीं है, कोई मसला नहीं है, जीरो सर्च वॉल्यूम नजर आएगा। आप बोलेंगे यार मैं पागल हूँ, मैं इस पे पेजेस बनाऊँ, लेकिन बना लेने भाई। जो अच्छा कंपेटिटर अपने बॉटम ऑफ फनल के पेजेस उसने बना के रखे हैं, आपने वो सब के सब पेजेस यहाँ पे बना लेने हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये है। तो स्टेप नंबर 1, find good competitor and create pages, ठीक है। ये सब सारे के सारे पेजेस जितने भी बनते हैं इस तरह के, इंटीग्रेशन की बात करता है कैपकट की, कैपकट की कोई सर्विस की बात करता है, वट एवर, वो बना लेने आपने। दूसरी चीज क्या है जो स्केल होती है, वो होती है चाइल्ड सर्विसेज। अब सर्विस को सर्च करेगा अगला बंदा। अब ऐसी काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज होती हैं जो कि इंडिविजुअली टूल की तरह सर्च की जाती हैं। तो ये चाइल्ड सर्विस जो होते हैं वो बनते हैं आपके टूल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अडोब क्या आपको बैकग्राउंड रिमूविंग नहीं देता? देता है भाई, देता है ना। सो आपका एक पेज बनेगा बैकग्राउंड रिमूविंग। यहाँ पे जितने भी फीचर्स है ना, उन सब के बेसिकली आप सेपरेट सेपरेट पेजेस बना लें। कोई भी बंदा सर्च करता है भाई बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है, इमेज बैकग्राउंड रिमूवर, ऑनलाइन इमेज बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है। सो आपका यहाँ पे उसका पेज बना पड़ा होगा। सो आपने सर्विस के पेजेस, जितने भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सब के पेजेस आपने बना लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सर्विसेज के लॉन्ग टेल पेजेस भी बना लेने हैं।
ठीक है, इनके ऊपर वॉल्यूम होगा। ठीक है, इमेज बैकग्राउंड रिमूविंग मैं दिखाता हूँ आपको, इमेज बैकग्राउंड रिमूविंग, इसके ऊपर भी आपका जो है अडोब रैंक कर रहा है, ये देखो। ठीक है, और कितना ज़्यादा वॉल्यूम है इसके ऊपर। इसी तरीके से फॉर लगाना है आपने, सारे आ गए फॉर सिग्नेचर। अब ये फॉर सिग्नेचर के लिए आपका सेपरेट पेज होगा, देखो सेपरेट पेज है सारे के सारे यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे चाइल्ड सर्विस, ठीक है, एक तो फीचर्स है ना आपके, जितने भी उसके हिसाब से आपके फीचर्स वगैरह आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से यूज केस वाइज आपने इसको सर्च कर लेना है। फिर अगेन आपको लॉन्ग टेल पेजेस मिल जाएंगे। इमेज रिमूवर फॉर सिग्नेचर, ठीक है। ये आपका प्रीलिमिनरी स्टेप है जो कि काफ़ी लोग छोड़ जाते हैं, काफ़ी लोग यहीं पे घूमते रहते हैं, यहाँ पे घूमते रहते हैं, या फिर यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ पे इश्यूज हैं, यहाँ पे काम खराब हो रहा है। ठीक है, या वो शुरू करते हैं तो यहाँ से शुरू करने लग देते हैं, लग जाते हैं। यार यहाँ से बेशक आप शुरू कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको सर्विस पेजेस का आइडेंटिफिकेशन मैंने बता दिया है। इसी तरीके से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, आपने उनको कवरेज देनी है, उनकी रिसर्च करनी है, वो फाइंड करने हैं, कॉन्सेप्चुअल मैप बना लें। लोकल एसईओ के मॉड्यूल में आपको वो बता दिया किस तरह बनाना है। इस पे ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि सेशन मेरे पास एक है और टाइम मेरे पास बहुत लिमिटेड है। आपको यहाँ पे जो मेन मुद्दे की चीज़ थी वो समझाना ज़रूरी थी। ये चीज़ आप लोगों को समझ आई है? जस्ट लेट मी नो इन द चैट कि हम कितनी इजीली अपने सर्विस पेज बना सकते हैं और फिर सर्विस के आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बना लेने। ठीक है, चैट में बताओ क्लियर है? आगे चलें? डन हो गया, डन, ग्रेट। अच्छा, अब एक बच्चे ने सवाल किया सर स्टार्ट लॉन्ग टेल से करना है। पहली बात तो यार मुझे सर ना बोला करो, जिस कॉल में अली भाई, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यार ये जो सर वाला स्ट्रक्चर है ना, ये गोरों का दरियाफ्त करता है। हम मुसलमान हैं मोस्टली, ठीक है, इंडियंस भी हैं, लेकिन ऑलवेज कॉल मी भाई टू। ठीक है, ये मुस्लिम का बिलीव होता है कि हर मुसलमान दूसरे का भाई है, और इंसानियत का भी बिलीव है कि हर एक दूसरा इंसान आपका किसी ना किसी तरीके से भाई है, क्योंकि हम सब के सब ऑलमोस्ट एक ही ग्रैंड 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 पेरेंट की औलाद है। ठीक है, मतलब हम सब जो है किसी ना किसी तरह से रिलेटेड हैं ही ना, किसी ना किसी पॉइंट पे जाके रिलेट कर ही रहे हैं, तो हम सब भाई हैं एक दूसरे के। जस्ट कॉल मी भाई। और यहाँ पे यार ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। सबसे पहले भाई आपने ये बनाने हैं, ये पेजेस बनाने हैं लाजमी। उसने नहीं बनाए होंगे, मुझे पक्का पता है, उसने रिव्यूज का पेज ही नहीं बनाया होगा, टेस्टमेंट का पेज ही नहीं बनाया होगा, ऐसे बहुत सारे और पेजेस ही बनते हैं। ठीक है, आपकी कैपकट, आप है ना कैपकट लेके ना कोई अच्छा कंपेटिटर जो बिल्कुल आपके जैसे ही प्रोडक्ट्स दे रहा है, कैपकट स्टारिक, देखो टेम्पलेट्स, कैपकट के टेम्पलेट्स चल रहे हैं, डाउनलोड किया जा रहा है, वीडियो एडिटर सर्च किया जा रहा है। ठीक है, अब वीडियो एडिटर ऑब्वियसली आपका होम पेज पे टारगेट होगा। ठीक है, तो आप बनाओगे अडोब वीडियो एडिटर। ठीक है, लेकिन अडोब फोटो एडिटर है, लेकिन कैपकट ये थोड़ा सा डिफरेंस है यार इसमें, अडोब में और इसमें। बट अगेन आपको जो है अपना एग्जैक्ट कंपेटिटर फाइंड करना है। ठीक है, आप फोटो रूम कर लें। ठीक है, फोटो रूम अडोब का बड़ा अच्छा कंपेटिटर बन जाता है, फोटो रूम, यस, स्टार्ट। ठीक है, रिमूव ऑब्जेक्ट आ गया आपका, इसी तरीके से आप ए लिख लें। ठीक है, ए आई इमेज अप स्केल आ गया, बेतहाशा चीज़ें आप बन जाएंगी। ये आपके सर्विस पेज भी बनेंगे यहाँ से, यहीं से आपके लॉन्ग टेल सर्विस पेज भी बनेंगे। सर्विस पेज एक दफ़ा बन जाए आपके आपके सर्विस पेज, और ये आपका इजीली कंपेटिटर को देख के आप बना लोगे, क्योंकि आप ये आपको असिस्ट भी करेगा, जो आपका जो भी आपका क्लाइंट है, या आपको खुद अगर अपना अपनी साइट का आपको पता होगा ये सर्विस में प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारी की सारी आप लोग काफ़ी इजीली क्राफ्ट कर लोगे। इसी चीज़ को समझने के लिए मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने क्लाइंट से पूछना है कि भाईजान वो जो सवाल मैंने बताए थे कि भाई साहब आप जो हैं आपका सोल्यूशन क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या यूज़ केस बनते हैं आपके, उस यूज़ केस की बेस पे आप चीज़ें वगैरह करोगे ना। ठीक है, आपको यूज़ केस पता चला कि भाई लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के लिए यूज़ केस सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जो बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है, बेशक सर्च है नहीं है, वो बन जाएगा किसी ना किसी पॉइंट पे आके बन जाएगा। आप कहते हैं भाई जो बैकग्राउंड रिमूवल है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है सर्विस, तो आप बोलेंगे भाई बैकग्राउंड रिमूविंग फॉर सिग्नेचर्स सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर साइनिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह सुपर इंपॉर्टेंट है। इस तरह ऑडियंस है, इमेज बैकग्राउंड रिमूवर फॉर पासपोर्ट, ठीक है, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है। इस पे आपको भले ज़ीरो मिले, लेकिन आपने इसके ऊपर बना लेना पेज, क्योंकि इसमें सिर्फ चीज़ होती हैं, एक ऐसा चीज़ है। हाँ, इसका लॉन्ग टेल हो सकता है कुछ और हो। ठीक है, लोग ये सर्च करते हो प्री बैकग्राउंड इमेज फॉर पासपोर्ट। ठीक है, लोग ये भी सर्च करते हैं।
सो बेहद से लोग सर्चेस करते हैं इस पे, लेकिन ये जो टूल है ये बहुत दफ़ा आपको धोखा देता है। तो आपने क्या करना है, इसको वेरीफाई कर लेना है। आपने जाना है गूगल ट्रेंड के ऊपर। गूगल ट्रेंड आपका बहुत बेहतरीन दोस्त साबित होगा इस मामले में। जितने भी कीवर्ड्स आपको ज़ीरो सर्च वॉल्यूम दिखाए हैं उनको अगर आपने सर्च करना है, सो इस पे जैसा आप एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर करने के बाद लेट मी जस्ट सर्च इट अगेन। जो भी आपका कंट्री है वर्ल्ड वाइड कर लें इसको, बेशक आप पास्ट 12 मंथ ना रखें, पास्ट आवर रखें आप। पास्ट आवर, सॉरी पास्ट आवर का आपको मिलेगा नहीं, आपको पास्ट डे रखना है यहाँ पे। पास्ट डे या पास्ट 4 आवर्स में आपको एक आधी स्पाइक मिल जाएगी। यूनाइटेड स्टेट रख लेते हैं, मैं मोस्टली यूएस रख के सर्च कर लेता हूँ। सो एक आधी स्पाइक मिल रही है ना, तो इसका मतलब सर्च तो हो रहा है ना, ये सर्च हो रहा है, सही है। लेकिन अगेन ये फ्री बैकग्राउंड इमेज फॉर पासपोर्ट आपसे रिलेट ही नहीं कर रहा। अब यहाँ पे वही चीज़ मैं बता रहा था आपको कि सबसे पहले आपने प्रॉब्लम समझनी है कि भाई क्या आप ये चीज़ दे रहे हो, फ्री बैकग्राउंड इमेज फॉर पासपोर्ट नहीं दे रहे ना, लेकिन वो कीवर्ड पे आते आते आप वहाँ पहुँच गए, तो ऐसा भी नहीं करना। सो यहाँ पे था बैकग्राउंड इमेज, रिमूव बैकग्राउंड इमेज फॉर पासपोर्ट फोटो। अब ये ऐसा लॉन्ग टेल कीवर्ड है कि आप इस पे एक पेज बना सकते हो, ठीक है। सो लेट मी सी कि अगर इसे बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। मैंने वैसे सर्च किया है, मेरी कोई प्लान चीज़ नहीं है ये, लेकिन आई एम जस्ट सर्चिंग ऑन इट, तो लोग इसे भी सर्च कर रहे हैं। सो ये एक तरीका है। आप बेशक यहाँ पे जीरो नज़र आ रहा है, लेकिन आपने पास्ट डे में सर्च किया, यूएस में सर्च किया, आपको एक स्पाइक नज़र आ गई, इसका मतलब अभी सर्च हो रहा है। इसी तरीके से आप पास्ट 4 आवर में सर्च करो, और बड़ा सिग्नल अगर पास्ट 4 आवर में आपको एक आध स्पाइक मिल जाती है, और हो सकता है इसकी डिफरेंट वेरिएशन लोग सर्च कर रहे हो। सही हो गया। सो रिमूव बैकग्राउंड और पासपोर्ट फोटो, इस पे दो सर्चेज हो रही हैं, ठीक है। सो जो आपका रिमूव बैकग्राउंड था वो पासवर्ड फोटो, उसके ऊपर आप एक पेज बना सकते हो। अगेन आपको उसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने का तरीका मैंने आपको ई कॉमर्स सेशन में बताया हुआ है कि भाई 5 तरीके हैं, आप ये लिखो, आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग इसको कहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। आप सर पे देखो 390 का मंथली सर्च वॉल्यूम है, और आप देखो कि यहाँ पे लोग सर्च कर रहे हैं। देखो इसने सेपरेट पेज बनाया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, आप सेपरेट पेज बना लो, ठीक है। हाँ ये देखो इसने सेपरेट पेज बनाया है एआई बेस्ड, और वरना एक कंटेंट में कवर कर रहे हैं इसको। और आईडी फोटो फॉर एट होम, ठीक है, आईडी फोटो लोग सर्च कर रहे हैं, आईडी फोटो किस तरह बनाई जा सके। फिर ये चेंज बैकग्राउंड इमेज भी आ रहा है, ये भी डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स किए हैं। तो आपने जो है इसकी एग्जांपल ली और आपने कहा भाई अच्छे कंपेटिटर ने सेपरेट सेपरेट पेज बनाए हैं, और बाकी लोग भी रैंक कर रहे हैं, बाकी लोग भी रैंक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कंटेंट में कहीं ना कहीं कवर किया हुआ है, कहीं बैकलिंक्स में उन्होंने कवर किया हुआ है। सो ओवरऑल आपको आइडिया हो गया है कि आपने सर्विसेज और फिर उनके लॉन्ग टेल्स वगैरह ये सब चीज़ें फाइंड आउट कर लेनी है, उनके ऊपर आपने पेजेस बना लेने हैं। ये आप एक कॉन्सेप्चुअल मैप बनाएंगे। आपको कॉन्सेप्चुअल मैप बनाना सिखाया था मैंने, अगर जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है उनको मैं दिखा देता हूँ। ये हमने इस तरह बनाया था। सो यहाँ पे आकर बन जाएगा बैकग्राउंड रिमूवल। यहाँ पे क्यूरी पाथ का कॉन्सेप्ट याद करें, बैकग्राउंड रिमूवल फॉर आप सर्च कर लें, बैकग्राउंड रिमूवल फॉर सिग्नेचर, ठीक है, उसको आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगेन आप सिंगल पेज ही बना सकते हैं, मल्टीपल पेज ही बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैंने मल्टीपल पेजेस बनाने हैं कि सिंगल पेज बनाने, ये कॉन्सेप्ट भी आपको ई कॉमर्स में सिखाया होगा। सो इसलिए मैंने कहा था कि जो चीज़ें आपको एक दफ़ा सिखा दूंगा एक कॉन्टेक्स्ट में, वो मल्टीपल जगह पे यूज़ होती जाएंगी। सो चीज़ें वही हैं, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं कि कवरेज स्टार्ट कहाँ से करनी है, पहले क्या काम करना है। सो क्लाइंट ने हो सकता है ये बना के रखा हो, बस ये ना बनाए और आपको इसे सेपरेट पेजेस बनाने पड़े। सही हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि ये काम आपने कर लिया और ये काम काफ़ी ईजी है और ये काम हो जाएंगे, ये काम विद इन अ मंथ हो जाएंगे, और थोड़ी बहुत आपको ट्रैफिक भी मिलना शुरू हो जाएगी। अब मसला ये होगा, आप बोलोगे यार इस इन तमाम कीवर्ड्स पे इतना बड़ा कंपटीशन है कि आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते। एडोब बैठा है, कैपकट बैठा है, अब क्या करें भाई, हम तो फंस गए। हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। आपको ये कीवर्ड्स तो मैंने बता दिए ना, इसके ऐसे कीवर्ड जो हैं आपको तो माशाल्लाह खुद ही पता है कि यहाँ पे कीवर्ड्स आते हैं आपके ब्लॉग्स के कीवर्ड आते हैं, ठीक है, हाउ वर्ड WH फैमिली जितनी भी हैं कैन करके, और यहाँ पे आपको खुद पता है बेस्ट के आ जाते हैं, वर्सेस आ जाते हैं, अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं। तो आपको निश टू निश ना अल्टरनेटिव, और ये अभी मैंने आपको बता दिए हैं कि यहाँ पे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे लाइक डेमो। डेमो भी लोग सर्च करते हैं, लोग सर्च करते हैं। केस स्टडीज़ आप बना लें अगर आपने बनानी है,
वरना इससे सर्चेस कम होती हैं, लेकिन ये अच्छा सिग्नल है। केस स्टडीज़ बनाएं, आप केस स्टडीज़ लाजमी बनाएं, कैरियर भी बनाएं। और ये क्यों बनाएं ये मैं लास्ट में बताऊंगा, कैरियर क्यों बनाना है बॉटम ऑफ फनल में। सो इस तरह की आपकी चीज़ें वगैरह बन गई होती हैं, इसकी मतलब चीज़ें कवर हो रही होती हैं आपकी। सो आपने अब टेक्निक क्या अप्लाई करनी है। सो यार टेक्निक सिंपल सी है। आपने जो है ना वो कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं जो कीवर्ड बाइंग इंटेंट रखते हैं अपने साथ। अब बाइंग इंटेंट से क्या मुराद है। बाइंग इंटेंट से सिंपल सी मुराद है कि आपकी नहीं, किसी की भी, फॉर एनी वन और एनी थिंग इन द सेम कैटेगरी। कोई भी चीज़ जो बाइंग इंटेंट रखती है ना, यानी कमर्शलाइज चीज़ है, ये इसको आपने टारगेट करना शुरू कर देना। आपने यहाँ नहीं घुस जाना। करें, कवर करें, अच्छी बात है, मैं नहीं रोकता। लेकिन ये चीज़ कवर करने के बाद, लोग तो इसको कवर ही ना करते, लोग तो स्टार्ट यहाँ से लेते हैं। ये चीज़ कवर करने के बाद आपने घुस जाना यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सी टेक्निक है। टेक्निक है कि कवर एनीथिंग दैट हैज़ बाइंग इंटेंट इन द सेम कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं अडोब कंपेटिटर, ठीक है, अडोब अल्टरनेटिव, ठीक हो गया। जितने भी इस तरह के कीवर्ड्स बनते हैं जो कि आप कंपटीशन बेस कर सकते हैं, अडोब वर्सेस पिक्सार्ट, उनकी आपने कवरेज देना शुरू कर देनी है। और जो कवरेज देनी है कंटेंट की, वो देनी है आपने योर प्रोडक्ट लेड। फॉर एग्जांपल अगर आप अडोब वर्सेस पिक्सार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे वो फीचर्स जो आपकी प्रोडक्ट के अंदर भी हैं, आपने उनकी बेस पे इनका मुवाजना करवाना है। और आखिर में बताना है कि अगर आप इन इस कंपैरिजन के अंदर कुछ अच्छी चीज़ देखना चाहते हैं, सो मतलब कि आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इनका कंपैरिजन करवा दिया आपने दोनों में, और कहा कि अगर आपने इसी वो फॉर एग्जांपल हो सकता है इमेज रिमूवर, बैकग्राउंड इमेज रिमूवर। फॉर एग्जांपल एक चीज़ थी बैकग्राउंड इमेज रिमूवर, ठीक है। आपने एक आर्टिकल लिखा अडोब वर्सेस पिक्सार्ट, और इस पे आपने एक टॉपिक था जो आपसे काफ़ी रिलेट कर रहा था, बैकग्राउंड इमेज रिमूवल। आखिर में जाएगा कि अगर आपको बैकग्राउंड इमेज रिमूव करवानी है और चीप करवानी है और सबसे बेस्ट रिजल्ट चाहिए, सो हमारी रिकमेंडेशन में ये टूल सबसे बेस्ट। अपने पेज के वहाँ पे लिंक लगा दें, मैं लाइव आपको दिखाता भी हूँ, शायद मिल भी जाए यहाँ पे कि वट आई मीन बाय इट। सर्च करो अडोब फोटोशॉप वर्सेस पिक्सार्ट। ट्रस्ट रेडियस है, बड़ा ब्रांड है। G2 है, बड़ा ब्रांड है कंपैरिजन का। सोर्स फोर्ज है, बड़ा ब्रांड है। G2 है, ये क्योंकि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। आपने थोड़ा सा, अच्छा ये था, एक तो मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए वो वॉल्यूम नहीं दिखा रहा, वरना ये बहुत फेमस कीवर्ड है और इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। अडोब वर्सेस पिक्सार्ट, अगेन वो दिखा ही नहीं रहा, लेकिन लोग सर्च करते होंगे। लोग सोचते हैं अडोब फोटोशॉप लिख के सर्च करते हो। यहाँ पे छोटे छोटे कीवर्ड आप सर्च कर लेते हैं, रिमूव BG वर्सेस फोटो रूम, ठीक है। सो फोटो रूम ने अपना आर्टिकल यहाँ पे लगाया हुआ है। सो फोटो रूम अगर एक आर्टिकल लिखता है फोटो रूम वर्सेस रिमूव डॉट बीजी कंपेरिजन, सो ऑब्वियसली उसने रिमूव डॉट बीजी को नीचे दिखाएगा ही दिखाएगा, ऐसा ही है। अपना कंपेरिजन इसके साथ दिखा रहे, रिमूव डॉट बीजी को नीचे दिखाएगा ही दिखाएगा। सो बेहतर था कि रिमूव डॉट बीजी भी एक आर्टिकल लगा लेता पहले ही, रिमूव डॉट बीजी वर्सेस फोटो रूम, उसने फोटो रूम को नीचे दिखा देता। तो ये मैं क्लाइंट को यूजुअली कहता हूँ, भाई अगर आपने बड़ा बनना है ना तो अभी से जो कंपेटिटर है उनके अगेंस्ट अपना कंपैरिजन का आर्टिकल डाल लो, बेशक वॉल्यूम नहीं है। सो भाई अगर आपका ब्रांड है तो ये मैं पहले ही बना लेता, फोटो रूम, ये मैं पहले ही आर्टिकल डाल दिया भाई हमारा कंपैरिजन क्या है किनके साथ है। मैं बेशक वॉल्यूम ना होता, क्योंकि मुझे पता है मैंने बड़ा ब्रांड बनना है और लोग फ्यूचर में सर्च करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ लोग सर्च करेंगे, तो भाई मैं वहाँ पे रैंक कर रहा हूँ और मैं अपनी वहाँ पे तारीफें ही बयान करूंगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेना आपने, लोग ये भी नहीं लेते, ठीक है। सो आपने इनके ऊपर भी कुछ आर्टिकल जो बड़े बड़े कंपेटिटर, जो इमीडिएट कंपेटिटर बन सकते हैं, ऑब्वियसली बड़े बड़े नहीं, जो इमीडिएट बन सकते हैं, उनको आपने कवरेज ऐसे भी दे देनी है, ठीक है। और फिर आपने जो है इंडस्ट्री के जो भी लोग हैं जो बाइंग इंटेंट रखते हैं, जहाँ पे आपको पता है कि लोग बाइंग इंटेंट क्या रखते हैं। सो ये देखो फोटो एड है, सो वो सॉरी फोटो एड, ये चीज़ चेंज होगी, यहाँ पे आ जाओ। अब फोटो रूम सामने दिया, अब ये देखो ईज बीजी, अब ये भी इस पे रैंक कर रहा है, ठीक है। इसने ई बीजी वर्सेस फोटो रूम बैकग्राउंड रिमूवर के ऊपर दिया हुआ है, क्योंकि कीवर्ड ही ऐसा ना, रिमूव डॉट बीजी। सो ये चीज़ ऐसी है थोड़ी सी, ये देखो यहाँ पे ये जनाबे वाली IA आर्टिफिशियल डॉट ब्लॉग है, इसने भी कवरेज दी हुई है, लेकिन ये टूल प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा, द बंडल ये दे रहा होगा।
सो यू गैस कैन हैव अ लुक कि भाई फोटो रूम बता रहा है भाई फ्री प्लान ये देता है ठीक है, मेकिंग द राइट चॉइस। और यहाँ पे बताएगा भाई आप इनको भी देख सकते हैं उसको भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई में ही कोई अच्छा फोटो रिमूवर ढूंढना चाह रहे हैं तो भाई रिमूवर या अपना अली रिमूवर है ठीक है, उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है। तो ऐसा काम कर सकते हैं आप लोग। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ डब्ल्यू पी रॉकेट के साथ। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ डब्ल्यू पी रॉकेट वर्सेज लाइट स्पीड कैशे। अब इसके ऊपर डब्ल्यू पी बिगनर ने भी आर्टिकल दिया हुआ है, डब्ल्यू इसने भी दिया हुआ है डब्ल्यू पी रॉकेट ने ठीक है। और ये ऑनलाइन मीडिया मास्टर ने भी दिया हुआ है और साइबर पैनल ने भी दिया हुआ है ठीक है। सो काफ़ी लोग इसके ऊपर आर्टिकल लिख रहे होंगे और उनका लिखने का मकसद ये भी हो सकता है कि अगर आप इस पर रैंक कर जाते हैं अपने इमीडिएट कंपेटिटर, ये छोटे छोटे पकड़ने, आपने इतने बड़े बड़े नहीं पकड़ने, आपने पकड़ने छोटे छोटे जिसपे आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है। सो भाई आपने क्या करना है, आपने पिक स्मॉल competitors and cover their verses and alternative articles। ठीक हो गया। सो स्मॉल कंपेटिटर की बात करूं मैं तो एक कंपेटिटर था जो कि आपकी साइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करता था, उसका था नाम, W3 भी बहुत बड़ा है, फ्लाई प्रेस, फ्लाइंग प्रेस था, फ्लाइंग प्रेस। ये देखो फ्लाइंग प्रेस वर्सेस WP रॉकेट। तो देख रहे हो फ्लाइंग प्रेस इस पे WP रॉकेट ने भी लिखा है, वो तेज है अकलमंद है ठीक है। और काफ़ी लोगों ने और भी किया हुआ है, लेकिन कुछ लोग होंगे उन्होंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा होगा जो कि बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 17 DA वाला बैठा हुआ है यहाँ पे और 12 DA वाला भी बैठा हुआ है ठीक है। सो ये एक आर्टिकल दे रहा है इस तरह का। सो आपको चल गया पता भाई इस तरह कंपैरिजन के ऊपर 260 वॉल्यूम है तो आप भी आ सकते हैं इधर। ये 10 वाला ही बैठा हुआ है यहाँ पे। सो यार आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। देखो हल्की फुल्की लिंक्डइन का आर्टिकल यहाँ पे रैंक कर रहा है ठीक है। सो आप इन कीवर्ड्स की कवरेज देना शुरू करोगे और बॉटम पे उनको ट्रस्ट फैक्टर के तौर पे अपना सोल्यूशन चिप इन करने की कोशिश करोगे। वहां से क्या होगा, वहां से लोग ना सर्च करना शुरू कर देंगे आपके ब्रांड के ऊपर। लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, ये आखिर में से सजेस्ट की हुई है, ये है क्या चीज़। हो सकता है वहां से आपको सेल्स भी आना शुरू हो जाए, लेकिन लोग उस पर सर्च करना शुरू करेंगे। और जब आपकी ब्रांड सर्चेज बन जाएंगी ना, सबसे बड़ा रैंकिंग सिग्नल होता है सास के अंदर ब्रांड सर्चेस। जब आपकी ऑटोमेटिकली ब्रांड सर्चेज बनना शुरू हो जाएंगे, लोग बोलेंगे यार ये कंपटीशन में आखिर में ये सजेस्ट कर देता है। सो उसके बाद ब्रांड सर्चेज बनेंगे और गूगल के लिए बहुत बड़ा सिग्नल होगा कि यार ये कोई चीज़ है, लोग इसके नाम पे सर्च करें, इसका मतलब ये बंदा क्वालिटी दे रहा है, इसकी सास की क्वालिटी है ठीक है। क्योंकि गूगल साहब आके आपकी सास की क्वालिटी नहीं नापते तोलते। हाँ ट्रस्ट है, ट्रस्ट बिल्डिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे रिव्यूज चलते हैं, अच्छा सिग्नल है। लेकिन ब्रांड सर्चेस के लिए आपको इस तरह के आर्टिकल्स पे काम करना पड़ेगा जहाँ पे बायर इंटेंट हो। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वो लोग हैं जो वाकई परचेज करना चाहते हैं। ये खली बिल्ली है, ये जो टॉप ऑफ द फनल है ना कि हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम, हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज ठीक है, वो ट्यूटोरियल। पहली बात है इतने ब्रॉड आर्टिकल्स हैं, आप इस पे रैंक करना बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होगा क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा सर्च करती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कीवर्ड का वॉल्यूम होगा यहाँ पे। सो भाई बॉटम ऑफ द फनल और फिर मिड ऑफ द फनल, हाँ स्पोर्टिंग के लिए कुछ आर्टिकल लाजमी कवर करें, डाइवर्सिफिकेशन के लिए बेसिक है उनको लाजमी कवर करें। लेकिन आपकी टेक्निक यही होनी चाहिए, बॉटम से शुरू करें, मिडल पे जाएं, यहाँ से अपनी जो कंपेटिटर्स हैं वहाँ से अपनी तरफ ट्रैफिक मूव ऑन करवाने की कोशिश करें। उसके बाद आप कवर करते जाए अभी बेस्ट बैकग्राउंड रिमूवर बेस्ट बैकग्राउंड रिमूवर सॉफ्टवेयर ठीक है। इस तरह की चीज़ें बेतहाशा बाद में कवर के लिए पड़ी हुई हैं आपके पास, छुट्टे साथ आपने कवरेज प्रोवाइड नहीं करनी। मैंने लोग देखे हैं वो छुट्टे साथ क्या कवरेज प्रोवाइड करते हैं, ओ भाई वो टॉप ऑफ द फनल की जो है ना कीवर्ड हाउ व्हाट कैन, उनको कवर कर लो, बेस्ट को कवर कर लो। ये ओ भाई यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है, आपने पहले ये कवर कर लो क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज को आपने नहीं छोड़ना भाई। क्लाइंट को समझाना है वी वांट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। उसके बाद हमें क्या करना है, जो छोटी छोटी एंटिटीज़ हैं उनके आर्टिकल जो कमर्शियल हैं ठीक है, सो कवर commercial articles with regard to small competitors in the same niche. So that is how you're gonna plan your content। और ये आजमूदा चीज़ बता रहा हूँ, रैंक कर जाओगे और ऐसे रैंक करोगे मजा आएगा आपको। आप बोलोगे क्या बात है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल एक मिलेगा आपको, वो बड़ा बहुत बड़ा सिग्नल है जो आपके कंपेटिटर्स के पास नहीं, वो है ब्रांड सर्च का। आपको बेसिकली ब्रांड सर्च का सिग्नल चाहिए और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स के ऊपर चाहिए भाई।
मजेदार ये है, लोग फिर सर्च करेंगे इसकी प्राइसिंग, उस पर आप ठक करके सामने बैठे होगे। सो यार यहाँ पे ना इंटेंट बहुत ज़्यादा वीक है परचेज करने की, लीड की, क्योंकि ट्रैफिक तो मिल जाएगी आपको, ट्रैफिक भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन आपका गोल है भाई या तो मैं लीड लेके आऊँ, फॉर्म फिल करवाऊँ, हाँ फॉर्म फिल करवा सकते हो। इसके काफ़ी टेक्टिक्स हैं, लोग क्या कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ा बहुत टूल दे देते हैं, लाइक एरफ देता है ट्रैफिक चेकर। ट्रैफिक चेकर, अब वो ट्रैफिक चेकर क्यों देता है एरफ साहब? क्योंकि वो कहता है मैं इस पर रैंक कर जाऊँ, ये कीवर्ड था ट्रैफिक चेकर, उसने बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे उसने देखो नीचे, नीचे उसने कुछ ना कुछ कंटेंट डाला हुआ है, कुछ गाइड डाली हुई है उसने, ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अथॉरिटी बनी, लोगों ने कहा भाई एरफ जैसी साइट फ्री ऑफ कॉस्ट टूल दे रही है, उसको जो है ट्रैफिक मिल रही है यहाँ से, उसकी अथॉरिटी बन रही है, गूगल उसको रैंक करना शुरू करेगा डिफरेंट टर्म्स के ऊपर भी। सो उसने छोटा सा टूल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है लिमिटेड सर्चेस के साथ। तो ये काम हर कोई करता है। लोग कहते हैं भाई आपने अगर फोटो का बैकग्राउंड रिमूवर बनाना है तो उससे क्रेडिट्स कम कर दे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट रखें, ताकि जो लोग सर्च करते हैं ना यहाँ पे फ्री ट्रैफिक चेकर, फ्री ट्रैफिक चेकर, वो आपकी साइट पे आ जाएं और उससे मुस्तफीद हो सके। ठीक है। सो ये देखो 12,000 सर्चेज हैं यहाँ पे, लोगों ने खाली ट्रैफिक चेकर भी ब्रांड नहीं डाला साथ में। सो आप ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं, फ्रीबीज की मद में उनको दे सकते हैं। और देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया था कैरियर, कैरियर आप लाजमी लिखें। वो मैंने इसलिए लिखा था कि आप क्लासिफाइड एड्स की कुछ साइट्स होती हैं, वहाँ पे ना आप जॉब पोस्टिंग कर सकते हैं, जॉब पोस्टिंग की साइट लाइक लिंक्डइन वगैरह, वहाँ पे भी आप अपने ब्रांड के ऊपर सर्च कर सकते हैं। अब होगा क्या, उससे ना छोटी छोटी कम्युनिटीज बनी होती हैं, लोग ना जॉब के पीछे भाग रहे होते हैं। आप एक ऐसी सैलरी रखें जो कि अनरियलिस्टिक हो, आपकी ना ह्यूज नंबर ऑफ सर्चेज होना शुरू हो जाएंगी, जॉब जॉब जॉब, और आपका ब्रांड नेम सर्च हो रहा होगा, तो वो भी आपकी इनडायरेक्टली ब्रांड सर्चेज को प्रमोट करते हैं। मैंने किया भी हुआ है, ये एक हैक है जॉब का। जॉब ना देना यार, कोई मसला नहीं, सीवियां इकट्ठी कर लेना, रिप्लाई ना करना बाद में। कैरियर का पेज बनाओ, लोग अप्लाई करना शुरू कर देंगे, लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट डालो, ठीक है, कि भाई मुझे अच्छे बंदे से मिलवाओ, मैं आपको $300 $200 दूंगा, ठीक है। ये मेरा जो है यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना ये पोर्टल है, इस पे जाके अपने जो है ना सबमिट करवानी है, आपको सीवीज भरमार मिल जाएगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क को सर्चेज होना शुरू हो जाएंगी, आपका ब्रांड जो है ना वो ब्रांड सर्चेज लेके बैठ जाए। सो दिस इज अ हैक, ये आपने लाजमी करना है। कैरियर का फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग पेजेस बना के नहीं बैठते छोटे छोटे फीचर्स के, ठीक है। इंटीग्रेशन प्रोवाइड करते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ तक आई प्रिज्यूम सबको क्लियर हो गया होगा कि भाई सास एसईओ कितनी आसान है और आप किस तरह से इसको डोमिनेट कर सकते हैं। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? किसी को मसला नहीं था? या मैं नोट दे दूंगा आपको, मैंने स्ट्रेटजी शेयर की है आपसे, और ये वो स्ट्रेटजी शेयर की है, ये आजमूदा स्ट्रेटजी है, जिसकी बेस पे मैंने बड़े बड़े कंपेटिटर्स को ना, उनके कंपटीशन में आकर उनको जो था ना वो कैरियर वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बता दें यार, रिपीट कर लेना। मतलब आपने कैरियर के पेजेस बनाने हैं अपनी साइट पे, एक कैरियर का पेज बनाना और उस पर जॉब पोस्टिंग के 2 पेज बना लेना। थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। आप बनाओगे xyz.com, एक प्लगइन मिलता है कैरियर का, ये बना लेना। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपकी आएगी SMM जॉब, ठीक है। इसी तरीके से आ जाएगी आपकी, यहाँ पे ना सीवी लोग आके सबमिट करवा सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगी आपकी SEO जॉब, इस तरह जॉब्स बना लेना। और उसके बाद लिंक्डइन वगैरह पे जाना और पोस्ट कर देना। लिंक्डइन हो गया आपका, आपके पास इस तरह काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जो जॉब पोस्टिंग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं, OLX भी इनफैक्ट जॉब की आप पोस्टिंग लगा सकते हो। तो लोग ना, और उनको कहना भाई आप जाके ना मेरी वेबसाइट है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके अप्लाई कर लें, या लिंक लगा देना वहाँ पे, ठीक है। तो आपको लोग ऑर्गेनिकली सर्च करेंगे, आपकी ब्रांड सर्चेज ऑटोमेटिकली बढ़ के हो जाएंगी 200-300 मंथली। गूगल इसको नोट कर रहा होता है, लोग सर्च करें जॉब की मद में, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। प्लस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैकलिंक भी मिलेंगे। मजेदार बात बताता हूँ, मैंने देखा यार साइट के बैकलिंक इतने ज्यादा ग्रो कर गए, कैसे किए हैं वो मैंने देखा। मैंने कहा यार कैरियर पेज पे अच्छे खासे बैकलिंक बन गए, ये कैसे कर कहानी है। सो मेरा जो वो था ना क्लाइंट साहब, वो कहता यार बड़ा कमाल का टेक्निक ढूंढ गया यार, बड़ी 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 आला टेक्निक है। ऐसा करते हैं हम ना, इस डोमेन में भी जॉब डालते हैं, इधर भी इधर भी उधर भी। उसने क्या किया ना, मुझसे तकरीबन तकरीबन नाना करते भी 1000 जॉब्स पोस्ट करवाई थी एक वेबसाइट पे, मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर ऊपर से उसने करवाई मुझसे। उसने कहा भाई मल्टीपल लैंग्वेज में होनी चाहिए मेरे पास। उसने जो था भाई FR भी, ये भी वो भी, ठीक है। सो जो भाई गए थे
प्रोग्रामेटिक ऐसी हो तो ये यहाँ पे ऐसे भी चाइनीज़ के अंदर, ठीक है, चाइनीज़ के अंदर, जापानीज़ के अंदर, ठीक है, वो सारी उसने ना लैंग्वेज में डिफरेंट ना, उसका मुझे यहाँ से भी ट्रैफिक चाहिए, भी ट्रैफिक चाहिए, यहाँ से भी लेके जाओ, ठीक है। फिर उसने कहा भाई इसको स्ट्रेट लेवल टारगेट करो, ठीक है, ऐसा उसका कहा भाई ये जो है ना यूएस के अंदर, ठीक है, मुझे यहाँ पे टारगेटिंग करके दो, तो वो भी उसको करवा के दी मैंने, ठीक है। सो वो नाना करते भी इसके 1000 पेज बन गए थे मेरे पास और अच्छा रिजल्ट रहा था, बड़ा तगड़ा था। तो इसकी बेस पे ना साइट जो थी ना, रैंक करवाई थी सास की। मज़ा आ गया, ये बहुत बड़ा सिग्नल था और बड़ा मजा आया। तो मैंने कहा यार ये चीज़ बड़ी कमाल की चली है यार। ये मुझे, मैंने कहा यार ये हुआ क्या यार, ये हम ये भी एनालाइज किया ना, हमने कहा यार ये तो नई चीज़ निकल आई है, और शायद ये मार्केट में हो भी ना, मुझे नहीं पता, शायद किसी को पता हो, लेकिन आपको शायद मिले भी ना शायद नहीं कि हम पाइनियर हो। प्रेयर्स, ये तो बोनस हो गया बोनस लेक्चर से पहले हो गया। ई कॉमर्स में भी ये अप्लाई कर सकते हैं यार। ई कॉमर्स में ना जॉब सर्चेज भी लगा सकते हैं यार। देखो, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री मैटर करता है। असल में सॉफ्टवेयर साथ से ज़्यादा सास होती है ना, उसमें ज़्यादातर आपके कंपेटिटर भी जॉब की पोस्टिंग कर रहे होते हैं। आपने स्पैम में नहीं आना यार, सीधी सी बात है, मैं हमेशा किसी को बताता हूँ स्पैम में नहीं आना। हाँ, जॉब पोस्टिंग करो ई कॉमर्स में, लेकिन लो लेवल पे। सास में हम कर सकते हैं क्योंकि सास वो ना मल्टी लैंग्वेज खेल रहा था। सास सास मोस्टली मल्टी लैंग्वेज होती है। जो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक टूल है, ये मल्टीलिंगुअल है, ये देखो ईएन लगा हुआ है। मोस्टली आपके ना मल्टीलिंगुअल होंगे, ये देखो कितने लैंग्वेजेस में है, ये देख रहे हो। तो अगर मैं मल्टी लैंग्वेज में कह रहा हूँ ना, मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, ठीक है। अब आपने उठा के मल्टी लैंग्वेज नहीं घुसा देना वहाँ पे, और बाद में फिर मेरे पीछे पड़े होगा, वो सर साइड बी रैंक होगी, वो मल्टी लैंग्वेज पेजेस हैं इसके भाई, उस थे, तो मैंने काम किया फिर, ठीक है। सो हैव अ लुक, ये लो, इसे मैं लिखता हूँ, ये जो कीवर्ड है, ये आपको दिखाता हूँ बड़े मजे की चीज़। ये देखो, ये ना प्रोग्मेटिक है, ठीक है। सो अगर मैं कहता हूँ चाइनीज़ टू इंग्लिश, और ये मैं चाइनीज़ लिखूंगा भी, ये देखो ये कीवर्ड है, ये देखो, चला पता क्या हुआ है कि नहीं चला पता, ठीक है। सो सास जो होते हैं ना मोस्टली वो मल्टीलिंगुअल खेल रहे होते हैं, मेजोरिटी मुझे जो मिले हैं वो तो खेल रहे थे यार। उन्होंने कहा भाई इतनी बड़ी प्रोडक्ट बनाएंगे, हमने मल्टीलिंगुअल जाना है, मैंने कहा जाओ फिर। तो उस केस में 1000 थे, आप लोगों ने 1000 नहीं बनाते ना कि भाई वो अली भाई ने कहा था 1000 पेज बना लेते, हम जो उठा के हर लैंग्वेज में बना लेंगे। मजा आ गया, चलो शुक्र है। फॉर ब्रांड विजिबिलिटी कैन वी यूज पेड, हाँ पेड ट्रैफिक भी आप कर सकते हो। यार ये हर एक निश का ना अलग अलग हिसाब होता है, मुझे ना पहले एनालिसिस करना होता है कि यार क्या चीज़ क्या कर रही है, मतलब मेरे कंपेटिटर हैं उनकी ब्रांड चीज़ है कि नहीं है। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ यार उस निश के अंदर जो डोमिनेट कर रहे हैं, क्या उनकी ब्रांड सर्च चीज़ नहीं है, या सारी की सारी दूसरी सर्च, मतलब उनके ना नेविगेशनल कीवर्ड देखता हूँ मैं। ये एनालिसिस आपने करना है परफॉर्म। तो सास में मुझे ब्रांड सर्चेज बहुत ज़्यादा मिली है, सास में बहुत ज़्यादा मिली है मुझे ब्रांड सर्चेज। ई कॉमर्स के अंदर भी ब्रांड सर्चेज सुपर इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो प्रोडक्ट की मद के अंदर होती हैं, ठीक है। वो प्रोडक्ट की लोग सर्च कर रहे होते हैं कि हमने यहीं से परचेज करनी है, और काफ़ी मुश्किल होता है उसको कैप्चर करना, लेकिन होता है। अब आप उसको जो है उससे भी अप्लाई कर लो, ठीक है, लेकिन अगेन स्पैमिंग ना करना। स्पैमिंग करोगे काम खराब होगा। जब जब आप किसी निश में स्पैमिंग करते हो ना, वहाँ वहाँ काम खराब हो जाएगा। आपकी जितनी मर्जी तगड़ी टेक्निक्स बता दूं मैं, स्पैमिंग शुरू कर दोगे, समझे बगैर चीज़ अप्लाई करोगे, काम खराब होगा। कैरी वाली चीज़ वहाँ भी अप्लाई होगी, लेकिन वहाँ बहुत कम होती है, मोस्टली सास में होती है, लोकल के अंदर भी होती है। लोकल के अंदर भी कैरियर वाली चीज़ मैंने अप्लाई की है, लेकिन डाउन ट्यून रखे, और उससे मेरे बैकलिंक्स वगैरह मिले हैं, ठीक है, चीज़ें वगैरह मिली है, ब्रांड चीज़ वगैरह भी मिल जाती है, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा मिलती है ना साथ ही। क्योंकि यहाँ पे ना हर दूसरा बंदा कहता है भाई मुझे जो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट आती है, एसईओ आती है, ठीक है, तो आप वो चीज़ कर लें, ठीक है, बड़ी तगड़ी कर चलेगी और इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। मल्टीलिंगुअल तो इश्यूज बहुत आते हैं यार, मल्टीलिंगुअल में इश्यूज आते हैं, आपको आते होंगे, मुझे तो नहीं आते। मल्टीलिंगुअल का मैं सेशन करवाया था शायद मैंने, आई डोंट रिमेम्बर, मैंने करवाया था आई थिंक। सर सर्फ में ट्रांसलेटेड पेजेस, ओरिजिनल पेजेस, मुझे बताओ ये चीज़ें क्लियर हैं। आगे चल रहा हूँ मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ और आगे चल रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं हमें चीज़ें क्लियर नहीं है, वो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे अच्छा, ये हमारी एक छोटी सी स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आपसे शेयर की है, और अगर ये इंटरप्राइज लेवल पे काम कर सकती है सुपर कंपेटिटिव निश के अंदर। हाँ, मैं ये नहीं कहता मैंने कोई इसको बहुत ही बड़ा बना दिया, हाँ एक सस्टेनेबल लेवल पे पहुंचाया है मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब केस स्टडीज़ की बेस पे आ जाते हैं।
सो यार एक होस्टिंग प्रोवाइडर है, आप ना डिफरेंट तरीके से कवरेज देते हो। नॉलेज बेस, ठीक है, आप बनाओ। नॉलेज बेस किस तरह बनाते हो, आपको ना डब्ल्यू एच फैमिली की चीज़ें कवर करनी होती है अपने टॉपिक के अराउंड। ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कि कौन सी चीज़ आप कवर करें यहाँ पे, क्योंकि नॉलेज बेस बनाना इतना आसान नहीं होता। अब नॉलेज बेस जब आपने बनानी है, सो आपने ऐसी चीज़ें कवर करनी है जो आपके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से। मैं आपको कहता हूँ सबसे पहले remove.bg डैश ब्लॉग, ये ऐसे है ना, मेरे ख्याल से ब्लॉग्स हैं उसके। यार यहाँ से खोल लेते हैं, सिंगल लेस था। तो देखो उसने, अच्छा आ गया, मज़ेदार काम होने लगा अब। पिक्सार्ट वर्सेस कैनवा, विच डिज़ाइन टूल इज़ राइट फॉर यू। इसमें वो अपने आप को घुसाएगा घुसाएगा जो मर्जी हो। मैं आपको कंटेंट टाइप दिखाता हूँ, कंटेंट किस्सा लिखते हैं इसका। उसने ये घुसाया, उसने कहा भाई दोनों अच्छे टूल हैं, आप क्यों यूज़ करते हैं ये। सो ये देखो, हाँ, कंपैरिजन। पहले उसने, आपने एक्सप्लेन करना है कैनवा को, फिर एक्सप्लेन करना है दोनों ये जो कंपैरिजन होता है ना, उसमें पहले पहली एंटिटी को फिर दूसरी एंटिटी को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हमेशा पहले आपने ये कंप्लीट पैराग्राफ आता है, उसके बाद आपके पास कैनवा एक्सप्लेन हुआ ब्रीफली, ठीक है। की फीचर्स, प्रोस कॉन्स, पिक्सार्ट आया, पिक्सार्ट प्रोस कॉन्स, गुड हो गया, कंपैरिजन आ गया, कैनवा पिक्सार्ट, ठीक है, सारा आ गया। पिक्सार्ट वर्सेस कैनवा, ये आ गया। सो विच टूल विंस बिटवीन पिक्सार्ट एंड कैनवा, ये कंक्लूजन है उसकी तरफ से। सो यहाँ पे उसने ज़बरदस्ती अपना घुसाने की कोशिश की है ये, और यहाँ पे लिंक भी लगाया माशाल्लाह से उसने, remove.bg का। प्रैक्टिस करते हैं लोग, चेकिंग करते हैं चीज़ों की, जो है चेकिंग की हुई है, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई ये बहुत अच्छी चॉइसेस हैं, लेकिन अगर आप कोई फोटो एडिटिंग टूल ढूंढ रहे हैं और जिसके लिए आपको बैकग्राउंड रिमूव करने हैं प्रोफेशनली और क्विकली, सो यहाँ पे हम आ जाते हैं। फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, फिर उसने चीज़ें बयान कर दी, फिर उसने अपनी फीचर्स भी बता दिए, ठीक है। सो ये देखो भाई, ये इधर आ गया और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब मैं कहता हूँ भाई ये जो इसने आर्टिकल लिखा है माशाल्लाह से, क्या ये रैंक भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। स्टडी करिए करें आप लोग अपने कंपेटिटिव में आए तो स्टडी करें भाई, वो जो प्रैक्टिस कर रहा है वो चलती भी है, या उसने जो भी काम किया आप ब्लाइंडली उसको कॉपी पेस्ट कर लोगे। आप देखो सही रैंक भी हुआ कि नहीं हुआ, उसने कुछ प्रैक्टिस उल्टी पुल्टी की हैं, सो आप कहोगे हाँ यार रैंक कर रहा है, चीज़ें हो रही हैं, बट अगेन कुछ चीज़ें आपने उसी कॉपी स्टिल नहीं करनी है। जैसे हेडिंग में उसने अपना लिंक घुसा दिया है, सो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। सो लेट्स सी, बैकलिंक तो नहीं है इसके ऊपर, ट्रैफिक भी इसके ऊपर नहीं है, ठीक है, या इसने पकड़ा नहीं है सही तरीके से। एग्जैक्ट यूआरएल पकड़ता हूँ ना, ये पकड़ूंगा मैं। चलो जब तक ये चलता है हम आगे चल के मजीद चीज़ें देख लेते हैं। चल गया, सो इस पर भी ट्रैफिक नहीं है, अभी इसे रिसेंटली डाला है ना, ये आर्टिकल भी रिसेंट डाला, आप थोड़ा पुराना आर्टिकल डालेंगे, ठीक है। सो इसी तरह आप देखेंगे ये जो है ना, अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं। समटाइम ना लोग गेस्ट पोस्ट भी यहाँ पे डाल के बैठे होते हैं। सो आपको आइडिया होना चाहिए, सास में होता है ये, सास में ना ब्लॉग्स में गेस्ट पोस्ट डली होती हैं, ई कॉमर्स में नहीं डली होती, लोकल में नहीं डली होती, सास में डली होती हैं। और आप लोगों ने ना उसके बहकावे में आके गेस्ट पोस्ट की तरह चीज़ें नहीं डालनी। तो यहाँ पे कंपेटिटर को जो रिवर्स इंजीनियर करना है बड़ा सोच समझ के करना है, जो आपसे रिलेटेड हो। यहाँ पे वही चीज़ समझा रहा था कि नॉलेज बेस बनाएं, लेकिन जो आपसे रिलेटेड हो उसको कवर करें आप, ठीक है। आगे चले जाओ, मास्टरिंग द एसेंशियल शूटिंग टिप्स फॉर ऑप्टिमल एआई रिजल्ट्स। अब देखो एआई रिजल्ट्स में आपका ताल्लुक ही नहीं है ना इसका है, ठीक है, मुझे चल रहा पता गेस्ट पोस्ट ही होगी। हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड इन, हाँ देखो, इलिस्ट्रेटर वो नहीं है, वो इलिस्ट्रेटर नहीं देता, लेकिन उसने जो है एक आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर, और उसने कहा भाई ये एक टॉपिक है कंपैरेटर का, उसके मैं आर्टिकल लिखूंगा और बॉटम पे जाके अपने आप को चिप इन कर दूंगा, अपने बारे में बता दूंगा। तो प्रोडक्ट लेड उसने आर्टिकल सारा उसने बड़ा अच्छा लिखा है, बहुत बेहतरीन किस्म का लिखा होगा, कोई शक नहीं है। बॉटम पे जाके उसने अपने आप को कहा है, ठीक है। सो ये काम आप करेंगे, आप भी करेंगे काम। फिर अगेन बैक, अब ये देखो प्रोडक्ट अपडेट्स जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसने हर चीज़ ब्लॉग में कवर कर ली, लेकिन कवर तो कवर कर, शुक्र है कवर की हुई है उसने। तो उसने कहा भाई कोई बंदा सर्च करता है ब्लैक फ्राइडे सेल, ठीक है, ऑन बैकग्राउंड रिमूवर रिमूव बीजी के साथ सर्च करे, इसके बगैर सर्च करे। सो कह रहा है हम भी आ जाएंगे बीच में। सो ईजीएस्ट वे टू ऐड अ सॉलिड वाइट बैकग्राउंड टू फोटो, अपनी रिलेटेड ही उसने कवर किए हैं, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स कवर किए हैं उसने। सो यू कैन हैव अ लुक एट इट। इसी तरीके से एक है, एक साइट है, और अब मैं बताऊंगा नहीं इसके बारे में, लेकिन आपको आइडिया देने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। चलो दिखा देता हूँ मैं इसको।
यार ये ना मेरा ब्राउज़र ना बड़ा तंग कर रहा है मुझे। अच्छा आगे। और ये समझ लो कि मेल चिप का कंपेटिटर है। और एक अगर आप यहाँ पे जाते हो, लेट्स से, तो आपने देखना यार किस तरह के आर्टिकल कवर हो रहे हैं यहाँ पे। देखो ये बल्क में ईमेलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, ईमेल कॉपी ट्रिक्स 10, 8 रीजन व्हाई यू नीड अ शॉपिफाई पेज बिल्डर। ठीक है। और लेट मी शो यू क्या सीन है यहाँ पे। शॉपिफाई पेज बिल्डर की बात होगी। सो यू कैन हैव अ लुक, इन्फोग्राफिक आ रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो। 8 रीजन ये आ रहा है, ठीक है। कस्टमाइज ये आ रहा है, ठीक है। तो ये अपने इसने बताया हुआ है यहाँ पे, शॉपिफाई पेजेस के ऊपर वो लेके जा रहे हैं यहाँ से। सो कस्टमाइज पेजेस और बेसिकली अपने आपको इंटरनल लिंक दे रहा है वो, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पे कह रहा है शॉपिफाई पेजेस बिल्ट मेक यू विन। सो यहाँ पे कह रहा है वी हैव यू कवर्ड, होम पेज, कलेक्शन पेज, ठीक है, चीज़ें बताएगा और आपको चीज़ें वगैरह समझाएगा। सो ये बेसिकली आपने इसको तरीके से समझने की कोशिश करनी है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। इसने अपना बिजनेस समझा है। इससे का मेरा बिजनेस जो है अबंडन कार्ट ईमेल्स शॉपिफाई के लिए बड़ा अच्छा चलता है, ईमेल ऑटोमेशन प्रोवाइड करता हूँ। सारी उसने जो भी पॉसिबिलिटी थी उसको तरीके से समझा है। और उसके बाद उसने कवरेज प्लान क्राफ्ट किया। उसने कहा भाई मैं यहाँ पे लिंक दूंगा, यहाँ पे लिंक दूंगा, ये पेजेस बनाऊंगा, लैंडिंग पेजेस बने हुए हैं, उनको मैं इंटरनल लिंकिंग करने के लिए कुछ आर्टिकल्स डालूंगा जो मेरे लैंडिंग पेज को इंटरनल लिंक दे रहे हो। हर जगह पे आपने अपने आप को भी नहीं देना, ये मतलब के नीचे पोर्ट्रे करना, कहीं पे आपने लैंडिंग पेजेस को भी लिंक देना है, ठीक है। तो दूर दूर की एंटिटीज को भी उसने कवर किया हुआ है। फिर ईमेल स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस कस्टमर चर्न रेट, ठीक है। अब इसमें उसने आपको चिप नहीं किया भाई मेरे पास आओगे फिर मैं बताऊंगा। उसने ऑन स्टॉक है यहाँ पे चीज़ें वगैरह कवर करने की कोशिश की हैं। और देखो उसने बड़ी साइट्स को दी है, सीएम को, मीडिया बयान को, ठीक है। फिर उसने जो है कुछ नीचे दी होंगी टेम्पलेट्स, पर्सनलाइज को इंटरनल लिंक किया होगा, नॉलेज बेस आ गया, स्क्रिप्ट, ये देखो मेल मंच, ईमेल, एक और ब्लॉग को उसने यहाँ पे इंटरलिंक किया हुआ है, ठीक है। लेकिन उसकी निश के रिगार्डिंग ही सारी कवरेज हो रही है, ठीक है। और अगर आप बॉटम पे जाते हो, सो यहाँ पे वो बता देगा कहीं पे कि भाई हम भी देते हैं, ठीक है। तो ये ईमेल देखें, ईमेल भेजा गया मेल चिप से, ठीक है, शॉपिफाई का किया गया है। सो यू कैन हैव अ लुक, सो प्रिपेयर कंटेंट दैट इंटरेस्ट देम। सो ये मेल मैच जो है उसके ऊपर भी कंटेंट वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप देख सकते हैं। ये भी एक अच्छी साइट है। जो मुझे मज़े की साइट लगती है वो है ब्लॉग सेक्शन। अब इसने किया, इसने अपना कस्टमर समझा है। इसने कहा है कि मैं अपना पहले कस्टमर समझूंगा और कस्टमर के पेन पॉइंट्स फिगर आउट करूंगा। पेन पॉइंट्स कैसे फिगर आउट करूंगा मैं? मेरा कस्टमर है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए आता है, लेकिन क्यों आता है भाई? तो उसने कहा भाई वो कोर वेब वाइटल ऑप्टिमाइज करने आता है, वो कैशिंग को ऑप्टिमाइज करने आता है, वो लाइट स्पीड या फिर इसके इश्यूज को तो देख ही रहा होता है, कंपैरिजन भी कर रहा होता है। सो यहाँ पे उसने सब चीज़ों को, कोर वेब वाइटल्स को यहाँ पे फिगर आउट कर लिया, ठीक है। और फिर उसने पार्टनर कैटेगरीज कर लिया। ये है उसका मेरे ख्याल से लाइट स्पीड होता है, लाइट स्पीड, ठीक है, पेज इन साइड, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग उसने, हाँ, लाइट हाउस परफॉर्मेंस है, तो उसके रिगार्डिंग उसने कहा भाई किस तरह से आप कवर कर सकते हो। सो उसने जो है ना सब चीज़ें यहाँ पे कवर की हुई हैं कि भाई कोर वेब वाइटल है, इसमें हर एक चीज़ को से कवर किया और उसने बड़ा अच्छा यूआरएल बनाया हुआ है। मतलब गूगल कोर वेब वाइटल फॉर वर्डप्रेस, वर्डप्रेस के लिए किस तरह काम कर रहा है। उसने कहा भाई वर्डप्रेस का मैं हूँ तो वर्डप्रेस में खेलूंगा ना, मैं कोर वेब वाइटल खुले आम क्यों छोड़ूं। तो इसका डेफर ऑफ स्क्रीन इमेज, इसका क्या इम्पैक्ट है? तो उसने एक आर्टिकल लिखा है हाउ टू डेफर ऑफ स्क्रीन इमेज, ठीक है। उसने कहा भी गूगल कोर वेब वाइटल के साथ है। उसने यहाँ पे कोर वेब वाइटल नहीं डाला, लेकिन वो नीचे कंटेंट में कहीं डाला है कि भाई अगर आप कोर वेब वाइटल पे फेल सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो करें, उसका स्ट्रक्चर चेंज है, चीज़ें चेंज है, चेक करो, सारा बड़ा प्यारा सा लिखा हुआ है उसने, ठीक है, टेलर चीज़ दी हुई है। और यहाँ पे वो अपने आप को बेसिकली घुसाएगा, ये देखो, सिंपल। सो आपने अपने कस्टमर को समझना है, उसकी नीड समझनी है, किस किस तरह से उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। ईमेल कैंपेन का आप टूल बना रहे हो, उसमें देखोगे, आप बना रहे हो बैकग्राउंड रिमूवर का, उसमें देखोगे कहाँ कहाँ पे उसको हेल्प आउट करता है। और जरूरी नहीं अपने अपने आप को फोर्सफुली वहाँ पे घुसाओ, जनरल प्रॉब्लम है उसके जनरल सोल्यूशन की बदले कवरेज दो। सो इस तरह के आर्टिकल्स भी आप लोगों ने डालने हैं, तो ये भी कंटेंट प्लानिंग का ही पार्ट है। अब आप लोग जो है उठा के बस ये दो चीज़ें कवर कर लें जो मैंने बताई हैं, बाकी आप इसको कवर ना करें फिर ज्यादती है। कवर करें एफिशिएंटली, ठीक है। कंपाइलर्स को देख लें, ठीक है, वहाँ से प्रॉब्लम्स को देख लें, ठीक है। चैट जीपीटी के पास चले जाएं, उसको बोलें भाईजान आप मुझे चीज़ें चीज़ें सिखा दो। तो इस तरह से आपने सारी की सारी कवरेज प्रोवाइड करनी है। एंड आई थिंक दैट इज़ प्रीटी मच अ बेसिक समरी। और बेसिक लेवल मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। इसका एडवांस सेशन हम नहीं करवाएंगे। और इंशाल्लाह हमने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑडिट्स के ऊपर करना है, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर देता हूँ।
और Q&A कर लेते हैं अब हम लोग। स्टॉप रिकॉर्डिंग।